सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हम लोगों का जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूटी में चल रही हैं। यानी कि अगर आपको पीछे के लेक्चर्स सारे समझ में आए होंगे तो इसका भी लिंकेज उसी से ही है जो हमने अभी पीछे चीज़ें देखी थी। और कल भी मैंने उसका लिंकेज आपको समझाया था कि किस तरह से जो हम आगे जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म पढ़ेंगे उसका लिंकेज किस तरह से ऋग वैदिक एज से है, और वहाँ पे किस तरह से जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ रहा है उसी से हमारे हीट्रोडॉक्स स्कूल्स ऑफ थॉट्स निकल के आएंगे, जिनको हम जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म बोलते हैं। क्लियर? एक बार बताइए कि सारी चीज़ें प्रॉपर हैं। ओके, आनंदिता, आरजू, आस्था, सोनू, हेलो। सोनू तुम हेलो नहीं बोलते ना, सोनू क्या बोलते हैं? हेमलो, है ना। हम लोग की अलग लैंग्वेज है। चलो, शिवांगी, स्तुति, राजनी, सभी को गुड इवनिंग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने आपको क्या बताया था, जो स्कूल ऑफ थॉट्स ऑथोड जो बिलीव करते हैं वेदास में। देखो मैंने पिन टैब कनेक्ट ही नहीं किया, यही मैं सोचूं चल क्यों नहीं रहा, ये कनेक्ट करना पड़ेगा इनको। चलो तो एक सेकेंड। तो कल हम लोगों ने देखा था कि जो स्कूल ऑफ थॉट्स वेदास में बिलीव करते थे, वेदों में बिलीव करते थे, उनको हमने बोला ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स। उसमें हमने देखा था जैसे कि कन्नड़ हो गया, संख्य हो गया, और आपका उत्तर मीमांस, पूर्व मीमांस, ये हम लोगों ने देखे थे। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किसने प्रपाउंड किया था आपका न्याय फिलॉसफी, किसने दी थी? न्याय फिलॉसफी के प्रपाउंडर कौन थे? ठीक है, एक तो ये बताइए, और कन्नड़ जो फिलॉसफी थे इसके प्रपाउंडर कौन थे? जल्दी से बताइए। तो कल मैंने आपको बताया था न्याय कौन दिलाता है? गौतम जी दिलाते हैं हमारे ना, गौतम गंभीर। तो गौतम इसके प्रपाउंडर है। और कन्नड़ वैशेषिका, ये क्या मैंने लिख दिया, उल्टा लिख दिया, सॉरी। वैशेषिका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसके प्रपाउंडर है कन्नड़। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ मैं, जो कन्नड़ स्कूल ऑफ थॉट है उसके प्रपाउंडर कौन है? वैशेषिका, राइट। और हम लोगों ने ये देखा था कि ये किसकी बात करता है? एटम की, यानी परमाणु की बात करता है। ठीक है, जो ये नया फिलॉसफी है ये भी कहीं ना कहीं ये बोलता है कि कोई भी चीज़ हमें बिलीव नहीं करनी है जब तक कि उसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच ना हो। तो हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट्स देखे थे जो बिलीव करते थे। जो बिलीव नहीं करते थे वो हैं जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। ऐसा नहीं सिर्फ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है, कल मैंने आपको और भी बताए थे, जैसे आजीविका सेक्ट जो है वो भी एक हमारा हीट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में ही आएगा। चारवाक जो फिलॉसफी है वो भी हीट्रोडॉक्स स्कूल ऑफ थॉट में ही आएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ ओरिजिन। इनका ओरिजिन क्यों हुआ, जन्म क्यों हुआ जैनिज़्म और बुद्धिज़्म रिलीजन का? फर्स्ट, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। कल भी समझाया था किस तरह से 4 वर्णों में हमारी सोसाइटी बट गई थी। और ये जो 4 वर्ण हैं ये हमें कौन से मंडल में 4 वर्णों का क्लासिफिकेशन है, जरा कमेंट बताइए। हमने देखा था ऋग्वेद 10 मंडल यानी 10 किताबों से मिलकर बना है, उसमें से कौन सा मंडल में 4 वर्ण के बारे में मेंशन्ड है? उसमें से हमने ये देखा था कि एक कॉस्मिक मैन है जिसके कि माउथ से कौन निकला है? ब्राह्मण निकले हैं, आर्म से क्षत्रिय निकले हैं, थाइस से वैश्य निकले और फीट से शूद्राज निकले हैं। अर्ली वैदिक एज में यानी कि पूर्व वैदिक काल में तो ये जो वर्ण सिस्टम था ये ऑन द बेसिस ऑफ वर्क या प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन था, ना कि बाई बर्थ था। लेकिन हमने देखा लेटर वैदिक एज में कैसे ये सिस्टम इतना खराब हो गया कि ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ता गया। ब्राह्मण्स का ये मानना था कि कोई भी अगर आपको जैसे मोक्ष प्राप्त करना है, हमने देखा था कि सब डिविजन्स थे वेदास में। अगर आपको याद हो सबसे पहले हमने क्या देखा था सब डिवीजन में? संहिता। संहिता क्या थे? कलेक्शन ऑफ हाइम्स थे। फिर हमने देखा था ब्राह्मण्स। ये ब्राह्मणास क्या थे? जो आखिरी में दिए हुए, हर वेदा के आखिरी में दिए हुए। इसमें क्या है? रिचुअल्स लिखे हुए हैं कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष क्या होता है कि आपको जन्म के बाद कोई शरीर नहीं मिलेगा, आप सीधे भगवान के पास जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो रिचुअल्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप कुछ भी सफलता के लिए यज्ञ परफॉर्म करना चाहते हो तो हमारे बिना वो सफल नहीं होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे ब्राह्मणिकल डोमिनेशन बढ़ने लगा। इस ब्राह्मणिकल डोमिनेशन से पहले तो सिर्फ शूद्र, थोड़ा से वैश्य परेशान थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो जो क्षत्रियज हैं, अब क्योंकि शूद्रास के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो रिबेल कर सके इनके अगेंस्ट, मन में कसक तो थी लेकिन रिबेल नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन जो क्षत्रिय थे उनके पास तो पावर थी ना, तो उन्होंने रिबेल किया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के खिलाफ। तभी जो दोनों धर्म हैं, जैन और बुद्ध, इनके जो मेन फाउंडर हैं, बुद्धिज़्म के आप सभी जानते हैं कौन है ना, गौतम बुद्ध। और जैनिज़्म के फाउंडर तो नहीं, लेकिन जो मेन प्रपाउंडर है जिन्होंने इस धर्म को फैलाया, दोनों लोग क्षत्रिय ही थे। ठीक, तो इससे हमें यह पता चलता है किस तरह से क्षत्रिय ने रिबेल किया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन के अगेंस्ट में, और इसका सपोर्ट किया वैश्यास और शूद्र, क्योंकि उनको भी ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन नहीं पता। किसको पसंद होगा? आप खुद ही सोचिए कि अगर आप लोग 10 लोग रह रहे हो कहीं पे, ठीक है, और उनमें से 1-2 लोग के पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो बाकी के जो लोग हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, राइट। और ये 4 वर्णों का जो सिस्टम है 10th मंडल में हमने देखा था, राइट, उसमें हमने देखा था पुरुष शुक्ता के बारे में मैंशनड है ना। तो ये चीज़ था ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। एक तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्योंकि रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस इतने बढ़ रहे थे, और हमने ये भी देखा था कि लास्ट में फिर क्या हुआ था जब ये धर्म आ गए थे, है ना तो 6th सेंचुरी BC में उपनिषद इन लोगों ने ऐड कर दिए हिंदू धर्म में, किसमें हम रिफॉर्म लाते हैं। और यही कारण है कि हमारा जो जन्म का भूमि है वो बुद्धिज़्म भारत ही है, अभी हम पढ़ेंगे। लेकिन भारत में आप बुद्धिज़्म बहुत ही कम देखोगे। आप हिमाचल वगैरह में जाओगे तो ही थोड़े बुद्धिस्ट आपको दिख जाएंगे, फिर थोड़ा इधर उधर जगहों में, लेकिन बहुत ही वो है। तो उसका रीज़न भी यही है, वो हम खैर आगे देख लेंगे, कि इन्होंने अपने यानी जो हिंदू धर्म है उसको रिफॉर्म कर लिया। अब उपनिषद जोड़ दिया, और उपनिषद में ये लिख दिया कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप रिचुअल्स या फिर सैक्रिफाइसेस करें तभी आपको मोक्ष मिलेगा। आप भक्ति को फॉलो करके, भक्ति का मार्ग भी फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, अब इनमें क्या था, जैसे अभी मैंने बताया ब्राह्मणिकल डोमिनेशन था, रिचुअल सैक्रिफाइसेस, और सैक्रिफाइसेस में किसकी सैक्रिफाइस देने, बलि चढ़ानी पड़ती थी, कैटल्स की, बकरी की चढ़ा दो, गाय, बकरी, गाय, ये सब मतलब इनका क्या था, सैक्रिफाइसेस दी जाती थी। अब अगर एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो ये सारी चीज़ें तो हटानी पड़ेंगी। मतलब अब जैसे जो कैटल है उनको सैक्रिफाइस से मारा जा रहा है, उनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, उससे एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट पड़ रहा था। तो जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे वो भी इससे नाराज़ थे। वैश्यास क्या थे, मेनली एग्रीकल्चर कर रहे थे, और वो ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और उनमें से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी एक वन ऑफ द थिंग्स थे व्यापार करने में। तो ऑब्वियस ये बात है वो उस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे। यूज़ ऑफ पंच मार्क पॉइंट्स, धीरे धीरे क्या है, पंच एक कॉइन से स्टार्ट हो गया, और जब कॉइन स्टार्ट हो जाते हैं, हमने देखा था हड़प्पा के टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, तुम्हें गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए, हमने आपस में एक्सचेंज कर लिए। कॉइन्स वाला सिस्टम नहीं था, नहीं पता तुमको कॉइन्स के बारे में। यहाँ पे धीरे धीरे कॉइन्स पे आने लगे, तो इससे क्या होने लगा, कॉइन से ट्रेड बढ़ने लगा, व्यापार। और जब व्यापार बढ़ता है तो वैश्य जो है हमारे, ठीक है, यानी कि जो ट्रेड करते हैं, जैसे कि हम इनको अभी के टर्म्स में अगर हम बात करें तो बनिया बोलते हैं ना, जैसे कि बहुत सारी हमारी इसमें कास्ट आती हैं, तो वो लोग ट्रेड बहुत करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो थे ये तलाश में थे कि हमारा भी कोई एक रिलीजन हो, हमें भी कोई इज्जत दे, वैश्य और शूद्र, ये मतलब ये मान रहे थे। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म डिड नॉट अटैच एनी इंपॉर्टेंस टू एग्जिस्टिंग वर्ण सिस्टम, इन्होंने वर्ण सिस्टम को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हाँ, जैनिज्म ने माना कि वर्ण सिस्टम ठीक है, और वो बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, आपके काम के बेसिस पे या फिर आपके कर्म के बेसिस पे होना चाहिए। यानी कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा वर्ण आपको मिलेगा, आगे ब्राह्मण आप बनोगे, बुरे कर्म करोगे तो फिर आप नीचे। तो ये बुद्धिज्म ने तो पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया था उसको। यही कारण है कि बुद्धिज्म ज़्यादा फैला बाकी देशों में भी, ठीक है। तो इसमें यह था कि इसने वर्ण सिस्टम को डिस्कार्ड कर दिया। तो अगर मुझे जैनिज्म या बुद्धिज्म ज्वाइन करना है तो सारे लोग वहाँ इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, और ऑब्वियस ये बात है फिर तो वैश्य और शूद्र ऑब्वियसली ज्वाइन करेंगे। यही कारण है कि अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने लाइफ के लास्ट डेज में बुद्धिज्म धर्म को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है, वर्ण सिस्टम नहीं होता है। बिलीफ इन नॉन वायलेंस, ये दोनों धर्म नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। और जब अहिंसा में बिलीव करते थे तो मतलब ये सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे जो हम अभी देख रहे हैं, ये सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, पहला। दूसरा, अगर नॉन वायलेंस अहिंसा होगी, अहिंसा का मतलब है हिंसा नहीं हो रही है, मार काट नहीं हो रही है, तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार यही तो वैश्य चाहते थे कि व्यापार बढ़े, सिंपल। तो ये कारण है कि किस वजह से ओरिजिन हुए, और बहुत सारे लोगों ने इन दोनों धर्म को ज्वाइन किया। आई होप ये कॉजेज ऑफ ओरिजिन आपको समझ आ गए होंगे, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि क्यों ओरिजिन हुए। डायरेक्टली हो सकता है इससे क्वेश्चन ना पूछे, स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है, लेकिन हाँ, हमारे अगर खासकर एसएससी एग्जाम में अगर मैं बात करूँ, सिर्फ एसएससी एग्जाम में, तो थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा आती हैं कि भाई जन्म कहाँ हुआ गौतम बुद्ध का, ये सारी चीज़ें, तो वो हम अभी देखेंगे। लेकिन ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या है, ताकि स्टोरी में इंटरेस्ट भी तो आना चाहिए, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म। ठीक है, 2 धर्म हमें पढ़ने हैं, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। सबसे पहले जैनिज़्म के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैनिज़्म में जैसे हमारे हिंदू धर्म में पंडित होते हैं, तो वैसे ही जैन धर्म में जो हमारे ग्रेट टीचर्स होते हैं या फिर जो फिलोसोफर्स होते हैं, उनके लिए टर्म यूज़ किया जाता है तीर्थंकर। इस तीर्थंकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और ये माना जाता है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर रहे, जिसमें कि जो हमारे पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभ देव। पहले जो तीर्थंकर थे ऋषभ देव इनका नाम था। टोटल 24 का हमें नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पहला, 23वां और 24वां पता होना चाहिए। पहले ये थे, 23वें अगर हम बात करें 23rd, ये पार्श्वनाथ थे। ठीक है, इनके नाम पे एक हिल भी है, जब हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो फिर से ये आएंगे। ठीक है, 24th अगर हम बात करें लास्ट, जो कि मेन फाउंडर माने जाते हैं जैन धर्म के। फाउंडर तो ये हैं, लेकिन मेन फाउंडर का मतलब क्या है कि मेन जो फैलाया जैन धर्म को वो इन्होंने फैलाया, और इनका नाम है वर्धमान महावीर। अब इनके बारे में हमें थोड़ी सी कुछ और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ और इनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है जैन धर्म में। तो इनका जो मतलब जो जन्म हुआ वो अयोध्या में हुआ, और जो इनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो बुल से रिप्रेजेंट किया जाता है। पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो इनका जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ, एंड इनको जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो सर्पेंट, सांप से रिप्रेजेंट किया जाता है। महावीर जी की अगर बात करें तो इनके जन्म वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, बस अभी के लिए यहाँ पे ये नोट कर लो कि इनको रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है। बाकी इनके बारे में सारी डिटेल्स हमें अभी पढ़नी है, जन्म, मृत्यु, माता का नाम, पिता का नाम, सारी चीज़ें तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक, एक और चीज़ है, दैट इज़ कि हमारे जो वेद हैं, वेद में सिर्फ 2 तीर्थंकर ही मेंशन्ड है। वैसे इस पे कभी क्वेश्चन मैंने देखा तो नहीं आपके अभी एसएससी एग्जाम्स में, लेकिन अगर पूछ ले तो 2 तीर्थंकर हैं। एक तो जो हमारे पहले वाले हैं, कौन, ऋषभ देव। ठीक, और जो हमारे 22वें वाले हैं 22nd, इनका नाम है अरिष्टानेवी। ठीक है, अरिष्टानेवी। इन दोनों लोगों के बारे में किसमें मेंशन है, वेद में। अब हम आ जाते हैं वर्धमान महावीर जी पे, जो कि मेन फाउंडर माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इसका प्रचार किया जा जाके डिफरेंट जगहों में, और यही कारण है इंडिया में बहुत ज़्यादा तो ये नहीं फैल पाया। और ये भी कारण है, अभी हम देखेंगे कि क्यों बहुत ज़्यादा इंडिया में नहीं फैल पाया। उसके कारण ये है कि मतलब ये बहुत ही एक्सट्रीम लाइफ को प्रेफर करता है। अगर आप कभी जैन धर्म के जो गुरु हैं उनको देखें तो बहुत ही कम वस्त्र में रहते हैं, तो ये एकदम एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ को प्रेफर करते हैं कि मतलब पूरा खाना छोड़ दो, पूरा कपड़े, मतलब पूरे कपड़े मत पहनो, इस तरह से बहुत एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जो बुद्धिज़्म धर्म है वो काफ़ी फैला और ये नहीं फैल पाया, उसका यही रीज़न है। उसको हम लास्ट में समझ लेंगे, अभी इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। ठीक है, बर्थ अगर हम बात करें इनका जन्म कहाँ पे हुआ या और कब हुआ, तो 540 BC। देखिए एग्जैक्ट ये नहीं है कि मतलब हमें पता ही नहीं 540 BC में ही हुआ, कहीं कहीं पे हो सकता है 541 दिख जाए, कहीं कहीं पे 542, इस तरह से, बट रफली ज़्यादातर 540 BC आपको ज़्यादातर जगहों में देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ, कुंडग्राम। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि इनका जन्म एक कुंड में हुआ, एक गांव के कुंड में हुआ, और ये कुंड ग्राम पड़ता कहाँ पे है, वैशाली, बिहार में। तो कई बार ये भी पूछ लेता है किस राज्य, किस स्टेट में इनका जन्म हुआ, तो बिहार में हुआ। डेथ अगर बात करें 468 BC में हुआ। जरा मुझे ये बताइए, तो अगर इनका जन्म 540 BC में हुआ और अगर इनकी मृत्यु 468 BC में हुई तो कितने साल ये जिए। मैंने आपको बताया था कि जब हम BC में आगे बढ़ते हैं तो नंबर घटता है ना। और इनके जो डेथ हुई वो पावापुरी में हुई। कहाँ पे, पावापुरी, यानी कि हम बोल सकते हैं इनको मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई। ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपका बिहार शरीफ, बिहार में पड़ता है। बिहार में एक जो जगह पड़ती है बिहार शरीफ। कौन कौन अच्छा यहाँ पे बिहार से है, आई थिंक काफ़ी लोग होंगे ना। तो यहाँ पे कितने साल जिए, तो अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि 72 ईयर्स तक इनकी लाइफ रही। हमें क्या करना है, 540 में से 460 घटाएंगे तो 72 हमें मिलेगा, है ना। फादर की अगर बात करें तो इनके पिता का नाम वही था जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, और वो था सिद्धार्थ। यानी कि इनके पिता का नाम वही था जो गौतम बुद्ध, जो हम आगे देखेंगे, उनके बचपन का जो नाम था, सिद्धार्थ। और ये बिलोंग करते थे, एक क्लैन थी जनात्रिका। ठीक है, जो जनात्रिका करके एक क्लैन हुआ करती थी उससे बिलोंग करते थे, क्षत्रिय क्लैन थी ये। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ये दोनों लोग, चाहे हमारे महावीर जी हों चाहे हमारे गौतम बुद्ध हों, दोनों लोग क्षत्रिय क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। मदर की अगर बात करें तो इनका नाम त्रिशला था, त्रिशला।
इनकी वाइफ का नाम बात करें यशोदा, ठीक है। गौतम बुद्ध की जो वाइफ थी उनका नाम यशोधरा था, इनकी वाइफ का नाम यशोदा, और इनकी डॉटर का नाम था अनोंजा, अनोंजा प्रियदर्शिनी। और अनोंजा प्रियदर्शिनी के जो हस्बैंड थे, यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वर्धमान महावीर जी के दामाद, उनका नाम था जमाली। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जमाली जो हैं ये पहले डिसाइपल बनते हैं, पहले शिष्य बनते हैं वर्धमान महावीर जी के। तो दामाद हो तो ऐसा है ना। तो जमाली जी जो है फर्स्ट डिसाइपल बनते हैं महावीर जी के। इतनी चीज़ सभी को क्लियर? आई होप यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट तो था नहीं, ये चीज़ें आपको याद ही करनी पड़ेंगी। ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बर्थ हुआ, इनका जो जन्म हुआ वो एक गांव के कुंड में हुआ, ठीक है। और इनके आखिरी जो पाँव हैं, पैर हैं, ठीक है, वो पाँव, ठीक है। तो पाँव से पावापुरी आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और जो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम तो इनके फादर का नाम था, ऑलराइट। तो ऐसे याद कर सकते हैं। और वाइफ के नाम तो याद रहेगा, यशोदा इनका और गौतम बुद्ध की यशोधरा। क्लियर? अब आ जाते हैं कि इन्होंने अपना गृह त्याग किस उम्र में किया, किस एज में किया? तो 30 की एज में किया, 30 की उम्र में। देखिए और भी बहुत सारे फैक्ट हैं कि अपने भाई की परमिशन से किया, भाई का नाम, ये वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जो PYQs हैं और जो बाकी डिफरेंट में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके बेसिस पे, नहीं तो फैक्ट तो अनलिमिटेड है। लेकिन मुझे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका ही लोड बढ़ेगा वो, ठीक है। एनलाइटनमेंट की अगर, और हाँ, जब 30 की उम्र में ये गए तो एक पर्सन थे मक्काली गोसला, ठीक है। इन्होंने मक्कारी कर दी थोड़ी सी। मक्कारी मतलब ऐसे ही मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, है ना, दिल पे नहीं लेना है। क्योंकि मुझे पता है जैन कम्युनिटी के काफ़ी लोग भी यहाँ पे होंगे, है ना। और जो जैन कम्युनिटी है उसका इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल है, ठीक है। और जैन अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो काफ़ी रिच आपको देखने को मिलेंगे। आप में से होंगे भी यहाँ पे काफ़ी लोग, तो जनरली वो अमीर होते हैं, ठीक है, जैन, क्योंकि वो ट्रेडर्स होते हैं। और ट्रेडिंग से वो काफ़ी ज़्यादा, ट्रेडिंग इन दी सेंस वो ऑनलाइन स्टॉक मार्केट वाली ट्रेडिंग नहीं, है ना, ट्रेडर्स होते हैं। और वो काफ़ी मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी रोल भी प्ले करते हैं, राइट। और अगर आप देखो कभी, जो मैंने चीज़ ऑब्जर्व करी है, जब UPSC के रिजल्ट्स निकलते हैं सिविल सर्विसेज के, तो टॉप 50 में आपको 2-3 जैन तो मिल ही जाएंगे। खैर, मकाली गोसल, ठीक है, गोसला। अब ये मक्कारी में क्यों बोला वर्ड? क्योंकि इन्होंने क्या किया, पहले इनके साथ गए तो, लेकिन फिर कुछ डिफरेंसेस आ गए इनके और जो हमारे वर्धमान महावीर हैं उनके ओपिनियन में डिफरेंसेस आ गया। तो इस वजह से ये थोड़ा सा निकल लिया अपना साइड में और इन्होंने अपना अलग से एक सेक्ट बना लिया, आजीविका सेक्ट, जिसके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। आगे जब हम रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे कुछ रूलर्स हमें मिलेंगे जिन्होंने इस सेक्ट को अपनाया था। एनलाइटनमेंट की बात करें, नहीं कि इनको कब ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इनको 42 की उम्र में एट द एज ऑफ 42 अंडर अ साल ट्री। साल ट्री कुछ नहीं, जो पीपल का पेड़ होता है, ऐसे समझ लो, जो पीपल का पेड़ होता है उसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पे? एट जम्बिका ग्राम, ठीक है, एट जम्बिका ग्राम जो जगह है वहाँ पे। किस नदी के किनारे? ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रिजुपालिका। रिवर कौन सी थी? रिजुपालिका। इनको किसकी प्राप्ति हुई? एनलाइटनमेंट। और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं कैवल्य। क्या बोलते हैं? कैवल्य। वहाँ पे हम देखेंगे बुद्ध धर्म में इसको निर्वाण बोलते हैं, यहाँ पे इसको कैवल्य बोलते हैं, ऑलराइट। और अगर हम बात करें इन्होंने पहला अपना जो सरमन यानी कि जो पहला उपदेश है वो कहाँ पे दिया? तो फर्स्ट सरमन जो इन्होंने डिलीवर किया वो पावा नामक जो जगह है वहाँ पे किया, फर्स्ट सरमन। क्लियर? इतनी चीज़ सभी को क्लियर? और एक अगर आपसे कभी देखो, कैवल्य अलग होता है, ध्यान रखना, और केवलिन अलग होता है एक टर्म। केवलिन का मतलब होता है परफेक्टली लर्नड, यानी कि जिसको सब कुछ पता हो। जैसे कि जितेंद्रिय, जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी पूरी इंद्रियों में काबू पा लिया है, तो इनको जितेंद्रिय भी बोला गया, इनको केवलिन भी बोला गया। केवलिन मतलब परफेक्टली लर्न, जिसको सब कुछ पता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्लियर? अच्छा, जैन फिलॉसफी में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक टर्म अगर कभी पूछ ले आपसे, बिकॉज ये टर्म कभी हो सकता है पूछ ले, बसाडीज़ का मतलब क्या होता है? बसाडीज़ तो जो जैन की मोनास्ट्रीज़ हैं, ऐसे समझ लो, यानी कि जो जैन धर्म के लोग, जहाँ मोनास्ट्रीज़ का मतलब होता है जैसे कि जहाँ पे जैन धर्म के लोग रहते हैं या फिर पूजा वगैरह करते हैं, तो उनको मोनास्ट्रीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो जो जैन मोनास्ट्रीज़ हैं उनको खासकर जो हमारा साउथ इंडिया है, कर्नाटक वगैरह में आप जाएंगे तो काफ़ी जैन धर्म के आपको लोग मिलेंगे, ठीक है। और वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी हैं जैन धर्म से संबंधित, जो भी हम आगे देखेंगे। तो वहाँ पे इन जो मोनास्ट्रीज़ हैं उनको हम बसाडीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक। जैन फिलॉसफी पे आते हैं। फिलॉसफी मतलब किन चीज़ों पे ये बिलीव करते हैं। तो
जैन धर्म में ये मानना है कि अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, अगेन रिपीट, मोक्ष का मतलब क्या होता है? देखिए, जब आपकी डेथ होती है, ऐसा माना जाता है धर्म में कि अगर आपने सही कर्म किए, सारी चीज़ें, आपने अपना सोल, जो आपकी एक तरह से आत्मा है, उस पर पूरा काबू पा ली, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं, तो आपको फिर दूसरा शरीर नहीं मिलेगा, आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं कि आप भगवान के घर जाओगे। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि मोक्ष अगर आपको चाहिए तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं, 3 उपदेश हैं दिए, इनको फॉलो करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और वो है KFC। क्या है ये? KFC है ये, है ना, वो वाला KFC नहीं जो आप समझ रहे हैं। K से यहाँ पे नॉलेज, F से है यहाँ पे फेथ, और C से है यहाँ पे कंडक्ट। राइट नॉलेज यानी कि इसको हम बोलते हैं साम्यक जानना, यानी कि सही नॉलेज रखना है, आपको सही ज्ञान अर्जित करना है, साम्यक जानना। राइट फेथ, इसको हम बोलते हैं साम्यक दर्शन। ठीक है, यानी कि सही हमें चीज़ें देखनी है और सही चीज़ों पे फेथ रखना है। और राइट कंडक्ट यानी सही एक तरह से चरित्र रखना है, यानी कि साम्यक चरित्र, सही अपना कंडक्ट रखना है, सही अच्छी चीज़ें करनी है, तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। नाउ कमिंग ऑन टू द 5 प्रिंसिपल्स ऑफ लिविंग, किस तरह से रहना चाहिए, इनको 5 वोज ऑफ जैनिज्म धर्म बोलते हैं, या फिर इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? अनुव्रताज। इन्हीं को हम बोलते हैं अनुव्रताज। यह है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी कि हिंसा नहीं करनी। यहाँ तक कि जैसे अभी मैंने बताया, जैन धर्म में इतना ज़्यादा वो एक्सट्रीमिज्म में जाते हैं कि, और यही कारण है कि क्यों जैन धर्म उतना ज़्यादा नहीं फैल पाया इंडिया में। इंडिया में तो बुद्धिज़्म धर्म तो वो भी नहीं है, जैन के धर्म के कंपैरिजन में और भी कम है बुद्धिज़्म धर्म, अगर हम देखें तो बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन बाकी देशों में चले जाओ, चाइना, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म बहुत फैला हुआ है। तो ये जो धर्म है जैन उतना नहीं फैल पाया क्योंकि ये लोग बहुत एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं। अब अहिंसा का मतलब नॉन वायलेंस, तो ये एकदम एक्सट्रीम फॉर्म में गए कि एग्रीकल्चर भी मत करो, क्योंकि जब तुम फावड़ा चलाओगे तो खेतों में कोई मान लो छोटा सा कोई जीव होगा, वो मर जाएगा। इतना तक अहिंसा की ये बात करते थे। तो फिर इसी वजह से बहुत ज़्यादा लोग, और कपड़े बिल्कुल मत पहनो, बिल्कुल मत बोलो, तो इसी वजह से बहुत लोग, अब उनके पास एक ऑल्टरनेटिव था, क्योंकि जैन और बुद्धिज़्म दो धर्म एक तरह से पैरेलली ही चल रहे थे। ठीक है, तो जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं, जैसे आप हो, आप ये वीडियो लेक्चर क्यों देख रहे हो आप, या फिर आपने कोर्स मैनुअल क्यों किया? कि आपको लगता है कि यार बुक पढ़ेंगे, डिफरेंट टर्म्स को समझेंगे, खुद से गूगल करना पड़ेगा, फिर उसको समझना पड़ेगा, तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, फिर नोट्स कैसे बनाने, तो इससे अच्छा है वीडियो से कर लेते हैं। जब आपके पास कोई एक ऑल्टरनेटिव होता है तो आप वो करते उस चीज़ को, नहीं होता तो फिर आप बुक ही पढ़ते, सिंपल। उसी तरह से लोगों के पास जब ऑल्टरनेटिव था एक बुद्धिज़्म धर्म करके, जहाँ पे इतना एक्सट्रीमिज्म नहीं था, तो उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया, सिंपल। ठीक है, तो इस वजह से उतना वो फैल गया। सत्य की अगर बात करें, यानी कि सिर्फ हमें सत्य बोलना है, ट्रुथ बोलना है। अस्तेय यानी कि डू नॉट स्टील, कोई चुराना नहीं है, ठीक है, चोरी नहीं करनी है। ब्रह्मचर्य, सेक्सुअली मोनोगैमस, यानी कि ऐसा नहीं कि, समझ रहे हो, यानी कि अपनी जो सेक्सुअल एनर्जीज हैं, ये माना जाता है कि उनको, ये हर धर्म में है वैसे हम अगर देखें, सिर्फ जैनिज्म, बुद्धिज़्म या हिंदुइज्म धर्म में भी है, ऑलमोस्ट सारे धर्म में, कि ब्रह्मचर्य, कल भी मैंने बताया था, एक खासकर स्टूडेंट को ब्रह्मचर्य को का पालन करना चाहिए, यानी कि जो अपनी एनर्जीज हैं उनको फालतू की चीज़ों में नहीं, समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अपारिग्रह, डिटैच फ्रॉम मटीरियल थिंग्स, पीपल एंड प्लेसेस, यानी कि डिटैचमेंट रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी से, ये आप हैं, ठीक है, ये कोई है, ठीक है, ये कोई है मान लो, ठीक है, अब आपने अटैचमेंट रख लिया, तो मान लो इनको चोट लगी तो आपको भी चोट लगेगी, ठीक है, ये आपको छोड़ के मान लो कि गई, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, है ना। तो इसलिए अगर आप फॉर एग्जांपल किसी से अटैचमेंट ना ही रखो, तो आपको ना तो ज़्यादा कुछ खुशी होगी, ना ज़्यादा गम होगा। और ऑलमोस्ट अगेन हर धर्म में यही माना जाता है कि ना तो हमें बहुत ज़्यादा खुश होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गम में होना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम चीज़ों से अटैच नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरा, मान लो मेरा लैपटॉप है, मैं बहुत ज़्यादा अटैच हो गया इससे कि क्या सुंदर मेरा लैपटॉप है, नया नया लैपटॉप आया मेरा, ऐसा फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करना लगूँ। और थोड़ा सा भी उसमें मान लो कि किसी ने कुछ स्क्रैच चला दिया, तो फिर मैं क्या होगा, मैं काफ़ी गुस्सा हो जाऊँगा, है ना, मैं अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पाऊँगा। वो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने खुद को उससे अटैच कर लिया था, है ना। थोड़ा सा ज्ञान भी दे देते हैं आपको बीच बीच में, ताकि, है ना, आपकी लाइफ थोड़ी और आसान हो सके। डिविजन्स अमंग जैन्स, अब हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य का आप में से काफ़ी लोगों ने नाम सुना होगा, कितने लोगों ने सुना, जरा बताओ।
कितने लोगों ने आप में से नाम सुना है चंद्रगुप्त मौर्य का? जल्दी से बताइए पहले। मैक्सिमम लोगों ने मतलब सुना है, ठीक। तो हुआ क्या, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक थोड़ी सी गलती कर दी। गलती क्या करी उन्होंने? सेलिकस निकेटर को हराने के चक्कर में जो उनका मेन गढ़ था मगध, वहाँ से निकल के वो काफ़ी दूर अफगानिस्तान वाले जो प्रोविंस में वहाँ पे गए, अपनी पूरी सेना वेना सब रिसोर्सेज लेके वहाँ पे गए। जिससे हुआ क्या, जीत तो लिया, लेकिन यहाँ पे जो उनका गढ़ था वहाँ पे एक तरह से स्कारसिटी, फेमाइन, भुखमरी, अकाल फैल गया एकदम। और इसकी वजह से हुआ क्या कि लोगों के बीच में बहुत रिसेंटमेंट, गुस्सा आ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ये सोचा कि क्यों ना जैन धर्म को अपना ले, क्योंकि यहाँ बोलते हैं कि बहुत कम खाओ, बिल्कुल ना बोलो, कुछ भी मत पहनो। तो जैन धर्म को अगर मैं अपना लूँगा तो बाकी मेरी जो प्रजा है वो भी अपना लेगी। इससे क्या है, हमारे रिसोर्सेज पे जो अभी कमी है वो और थोड़ा सा हम उसको सह पाएंगे। अब वो फिर भी उतना कंट्रोल में हो नहीं पा रहा था। तो ये क्या इन्होंने, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने क्या किया, लिया अपने एक साथी भद्रबाहु को, ठीक है, और निकल पड़े साउथ इंडिया की ओर। कहाँ? कर्नाटक में। और इनको अकम्पनी किया जो इनके मंक्स थे। काफ़ी लोगों ने इनको अकम्पनी किया। इनको लगा कि साउथ इंडिया में चले जाते हैं, तब तक यहाँ पे चीज़ें सही हो जाएंगी। ये लोग चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म में कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। इन्होंने कर दिया क्या, सल्ले खाना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सल्ले खान। अब सल्ले खान क्या होता है? ये सल्ले खान का मतलब होता है डेथ बाय फास्टिंग। यानी कि जैन धर्म में ये होता है कि आप अपनी शरीर को छोड़ देते हो किस मेथड से, फास्टिंग करके, उपवास रख के, कुछ नहीं खाओगे जब तक मर नहीं जाओगे। ये होता है सल्ले खान। और ये इन्होंने किया और इनकी डेथ हो गई। ये जो अगर मैं बात करूं, जो फेमाइन आया मगध में, फेमाइन इन जो मगध आया, ये अराउंड, मतलब एग्जैक्टली तो डेट नहीं है, लेकिन हाँ अराउंड 303 BC के अराउंड, कहीं 305 कहीं 300, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो इस अराउंड पे ये फेमाइन आया। ये लोग चले गए, इनकी डेथ हो गई मौर्य जी की। अब इनके जो ये थे भद्रबाहु, इनको लगा अब चलो चलते हैं। कहाँ? जहाँ से आए थे, नॉर्थ इंडिया में जहाँ से आए थे वहीं चलते हैं और देखते हैं चीज़ें सही हुई कि नहीं। जब ये लौट के वापस आए तो इन्होंने देखा कि यार यहाँ के लोग तो जैसे हम छोड़ के गए थे वैसे तो नहीं है। ये लोग तो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, ये तो वाइट क्लोथ पहने हुए हैं। कैसे क्लोथ पहने हुए? वाइट क्लोथ पहने हुए हैं, सफ़ेद वस्त्र। तो और वो उनका जो लीडर था, वो जो वहाँ पे जो लोग रुक गए, जो लोग टिक गए, जो लोग जैन धर्म को तो अपना लिए थे लेकिन गए नहीं थे इनके साथ, उनको बोला गया क्या, उनको या फिर अभी उनका लीडर की अगर हम बात करें, उनका लीडर था स्थूलभद्र लीडर था। तो भद्रबाहु ने, स्थूल का मतलब क्या होता है? स्थूल का मतलब होता है कि जो अपनी जगह से बिल्कुल ना हिले डुले, मतलब वो वहीं पे रह जाए। तो वो ये वहीं पे रह गए थे। भद्रबाहु ने पूछा स्थूलभद्र से, क्यों भाई, क्या देख रहे हैं, ये सफ़ेद कपड़े कहाँ से तुम लाए? तो स्थूल, और ये तुमने भूल गए कि जैन धर्म में क्या मान्यता है कि हमें बिल्कुल कपड़े नहीं पहनने होते हैं। तो स्थूलभद्र ने बोला देखो ऐसा है कि फेमाइन फैला हुआ था, तो सभी लोग जो है नंगे हो गए, यानी कि किसी के पास कपड़े उतने नहीं बचे। तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते थे इसमें से कौन जैन है और कौन जैन नहीं है। तो इसलिए हमने क्या किया, सबको बोल दिया जैन वालों को कि आप सफ़ेद कपड़ा पहन लो ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें एक दूसरे को। भद्रबाहु ने बोला ऐसा नहीं चलेगा। बिजली कड़क गई। फिर क्या होगा? फिर जो है बुलाई गई जैन काउंसिल, है ना, जैसे गांव में नहीं जब लड़ाई हो जाती है तो पंचायत बुलाई जाती है, तो बुलाई गई जैन काउंसिल। तो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई, फर्स्ट जैन समिति हुई, ये इसको वो करने के लिए। भद्रबाहु ने बॉयकॉट कर दिया उस काउंसिल का। अब भद्रबाहु ने जब बॉयकॉट कर दिया तो यहाँ से डिवीजन हो गया जैन्स के बीच में। भद्रबाहु ने जिस सेक्शन को लीड किया गया, मतलब जिसको लीड किया उनको हम बोलते हैं दिगंबर, ठीक है। और जिसको लीड किया स्थूलभद्र ने, उनको हम बोलते हैं श्वेतांबर। श्वेत मतलब सफ़ेद, ठीक है, अंबर। अब दिगंबरों का मानना है कि अंबर यानी कि एक तरह से हम वस्त्र इसलिए नहीं धारण करते कि पूरा आकाश ही हमारा वस्त्र है। स्थूलभद्र वाले क्या है, श्वेत अंबर, यानी कि हम सफ़ेद वस्त्र धारण करेंगे,
ठीक है। तो श्वेतांबर सेक्ट को लीड किया स्थूलभद्र ने, दिगंबर को भद्रबाहु ने। कहाँ पे डिवीजन हुआ? फर्स्ट जैन काउंसिल। कब हुई है फर्स्ट जैन काउंसिल? अराउंड 298 BC के अराउंड हमें देखने को मिलती है फर्स्ट जैन काउंसिल, ठीक है। और यहीं पे जैन धर्म में अंग होते हैं, ठीक है। तो 12 अंग होते हैं इसमें, और इनको कंपाइल किया गया, मतलब एक तरह से लिटरेचर है इसका। किसका? जैन धर्म का लिटरेचर है। अब जो जैन धर्म का जो लिटरेचर है वो संस्कृत में देखने को नहीं मिलेगा आपको, ये देखने को मिलेगा तुम्हें किस लैंग्वेज में? बस लैंग्वेज ही पूछेगा, ये तुम्हें प्राकृत लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। क्यों? आप में से मैक्सिमम लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के होंगे, ठीक। कितने हिंदू ग्रंथ आपने पढ़े हैं? आपने क्या वेद पढ़े हैं? आपने उपनिषद पढ़े हैं? आपने ब्राह्मणास पढ़े हैं? बताइए। मैंने खुद नहीं पढ़े, आपने भी नहीं पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो संस्कृत में है। और ये आर्यंस जो लैंग्वेज, आर्यंस के बारे में कल देखे थे हम लोग, ये आर्यंस की लैंग्वेज है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती है। तो जैन और बुद्धिज़्म धर्म के जितने भी लिटरेचर देखोगे, ज़्यादातर आपको जैन के प्राकृत और बुद्धिज़्म के देखेंगे पाली में लैंग्वेज में होंगे। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज ऑफ द मासेज है, इसको सब समझ सकते थे, सब जानते थे उस टाइम पे। तो इसलिए ये भी एक कारण है कि क्यों ये धर्म इतना और फैले, ये दोनों धर्म। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज को लोग आराम से समझ सकते थे, ठीक। फर्स्ट जैन काउंसिल के साथ साथ सेकंड जैन काउंसिल में बस इतना पता होना चाहिए आपको। और एक चीज़, किसको पैटर्नाइज किसने किया था, ये भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको पैटर्नाइज किसने किया था? पैटर्नाइज का मतलब है इसका खर्चा वर्चा किसने उठाया था? पैटर्नाइज्ड बाय बिंदुसार, चंद्रगुप्त के जो बेटे थे। कहीं कहीं पे हो सकता है चंद्रगुप्त मौर्य भी देखने को मिलेगा आपको, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं होगा। रीज़न बीइंग कि चंद्रगुप्त मौर्य ने तो वहीं से अल्ले खान कर दिया था। ये लोग जब वापस लौट के आए थे, ठीक है, ये लोग जब वापस लौट के आए थे तभी तो ये फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे इसको पैटर्नाइज कर देंगे, ठीक है। तो बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के बेटे थे उन्होंने इसको पैटर्नाइज किया था, क्लियर। और सेकंड जैन काउंसिल अगर पूछ ले कभी तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता होना चाहिए, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुई थी। तो सेकंड जैन काउंसिल अगर पूछ ले तो ये हुई थी आपकी वल्लभी गुजरात में, वल्लभी गुजरात। और ये काफ़ी बाद में हुई थी जाके, मतलब कि जैसे अभी मैंने बताया ये अराउंड 298 BC हुई थी, और सेकंड जैन काउंसिल लगभग 512 AD में हुई थी। AD समझ रहे हो अभी, एनो डोमिनेंट, ठीक है। चलो, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की चीज़ें हम बात कर रहे हैं। लिटरेचर में सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए, प्राकृत में। बात करते हैं जैन के आर्किटेक्चर के बारे में, यानी कि जो चीज़ें जैन धर्म की बनाई गई हैं, जैसे रॉक कट केव टेम्पल्स की अगर हम बात करें, ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? उड़ीसा में, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। उड़ीसा में रॉक कट का मतलब क्या होता है? चट्टान उसको काट काट के उसमें गुफा बना दिए, टेम्पल बना दिए, ऐसा, ठीक है। और ये उड़ीसा में आपको इनको बोलते हैं हाथी गुम्फा केव्स। कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। और ये खरावेला, ठीक है, खरावेला जगह में। तो हाथी गुम्फा केव्स ऑफ खरावेला जैन धर्म से संबंधित है, उड़ीसा में। उदयगिरी खंड, ये जो आप केव्स देख रहे हैं उदयगिरी और खंडगिरी वाली हैं, ठीक है। उदयगिरी एंड खंडगिरी केव्स कहाँ पे? उड़ीसा में। ये आपके दिलवाड़ा जैन टेम्पल, आई थिंक सभी ने नाम सुना भी होगा। कहाँ पे हैं? ये हैं आपके राजस्थान की, जो माउंट आबू की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे ये, जो वास्तुपाल ब्रदर्स हैं उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। वास्तुपाल जो ब्रदर्स हैं उन्होंने, ठीक है। राजस्थान के माउंट आबू जो हिल्स हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दिलवाड़ा जैन टेम्पल, जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, जो हमारे पहले जैन धर्म के तीर्थंकर थे। कौन थे? ऋषभदेव। जो उनके बेटे थे उनका नाम था ये बाहुबली, गोमतेश्वर। उनका बहुत बड़ा स्टैचू ये आप जो अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बना हुआ है। कहाँ पे? गेस करना चाहिए कहाँ पे है। ये आपका कर्नाटक में। फेस्टिवल, जिन लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ रखा है मेरे से, उन लोगों को पता है कर्नाटक मैंने फेस्टिवल एक बताया था, महामत्स्य अभिषेक। और महामत्स्य अभिषेक में यही किया जाता है कि यहाँ पे लोग खड़े होते हैं और दूध शहद ये सब डालते हैं, और ये यहीं पे होता है ये फेस्टिवल, महामत्स्य अभिषेक, ठीक है। महामत्स्य अभिषेक, ठीक। ये कहाँ पे है? ये आपका श्रवणबेलगोला में है, जहाँ पे आपके चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं, श्रवणबेलगोला यहीं पे गए थे कर्नाटक में। आई थिंक यहाँ पे मैंने वो चीज़ नहीं लिखी है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। कहाँ पे? श्रवणबेलगोला, ठीक है। श्रवणबेलगोला
बेलगोला कर्नाटका में, जहाँ पे इन्होंने सल्ले खाना किया था, ठीक है। और यहीं पे आपको देखने को मिलेगा ये स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर या फिर बाहुबली। इज दैट क्लियर? पैटर्न्स देख लेते हैं। पैटर्न का मतलब क्या होता है? जिसने पैटर्नाइज किया, जिसने, कौन से हमारे किंग थे, राजा थे, जिन्होंने इस धर्म का को माना, प्रचार किया या फिर उसका सपोर्ट किया। चंद्रगुप्त मौर्य तो एक सबसे बड़े हो जाएंगे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, सबसे बड़े तो यही हमारे हो जाएंगे। इनके बेटे हमने देखा, इन्होंने पैटर्नाइज किया पहली जो जैन काउंसिल हुई। ध्यान रखना, बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर है, ठीक है। ये बिंदुसार की बात कर रहा हूं। बिंदुसार बेटे चंद्रगुप्त मौर्य के, ठीक है, और चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को माना था। एक है बिंबिसार, इन्होंने भी पैटर्नाइज किया था, लेकिन जो बिंबिसार थे, ही वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा, मतलब कंटेम्प्रेरी ऑफ महावीर एंड बुद्धा। इसका मतलब ये है कि इनके समकालीन थे, यानी कि जब ये लोग जिंदा थे, मतलब ये लोग जब रह रहे थे तभी ये भी एग्जिस्टेंस में थे उस समय, है ना। यानी कि ये दोनों लोग आपस में मिल सकते थे, समझ रहे हैं आप। ये क्या है कि काफ़ी बाद में आए ये लोग, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार लोग, ठीक है। तो बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है, इनके बेटे, तो इन्होंने भी इसको पैटर्नाइज किया। यहाँ तक सभी को सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं? देन हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रिलीजन पे, एंड दैट इज़ बुद्धिज़्म। और आज मैंने एड्स हटा दिए हैं पूरी तरह से। आई थिंक आपको क्लास के शुरू में भी कोई ऐड देखने को नहीं मिला होगा, और बीच में तो देखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज मैंने सारे ऐड हटा दिए हैं वीडियो से। अब बीच आगे आ जाता तो मुझे पता नहीं, वो फिर आई थिंक यूट्यूब का कुछ आई थिंक ऐसा मैंडेटरी पॉलिसी है कि शुरू और लास्ट में ऐड वो डालता ही है, पता नहीं है मुझे, लेकिन बीच में तो फॉर श्योर नहीं आने वाला, बिकॉज मैंने पूरी तरह से ऐड हटा दी है। बिल्कुल वो हरंका डायनेस्टी से हम सारी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी वो सारी डायनेस्टीज। सर प्राइस कम करे, उनको भी ऑप्शन दे दो। अच्छा, 6 मंथ का ऑप्शन प्राइस कम करके, अच्छा चलो देखते हैं अगर पॉसिबल होता तो। ईयर थोड़ा गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है वो उसी लिए मैंने बता दिया था कि ये कमेंट आएगा, गड़बड़ है। आपको मुझे पता है ये 303 बीसी की जगह 200 हो सकता है 98 बीसी देखने को मिले, ठीक है। और जैन काउंसिल मैंने बताया बिंदुसार की जगह चंद्रगुप्त मौर्य देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना वही सही है, वही टेक्स्ट सही है। आप खुद ही यहाँ पे जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उसका सिर्फ एक सोर्स नहीं है, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी भी सोर्स बना के लिखा है, और एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको बता दूँ, कि फर्स्ट जैन काउंसिल को भद्रबाहु ने बॉयकॉट केस कर देंगे। खुद ही सोचो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन आर्किटेक्चर हो गया, अब आते हैं बुद्धिज्म पे। ऑलराइट, सिंपल, कहाँ जन्म हुआ, डेथ, ये सारी चीज़ें देखते हैं जल्दी से। इसमें इतना भूमिका बांधने की जरूरत ना होनी चाहिए, है ना। बाकी मैंने बता दिया कॉज ऑफ ओरिजिन सारी चीज़ें क्या है, और इसमें कोई तीर्थंकर इस तरह से नहीं थे कि ये किस नंबर के थे, ये पहले नंबर के थे। ही वॉज दी ओनली वन, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये जैन, जैसे जैन धर्म में होते ना पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, इस तरह से ये पहले ही थे। फाउंडर कौन थे इस धर्म के? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में हुआ। कहाँ पे? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में हुआ, ठीक है। और चलो वो हम बाद में देख लेंगे सारी चीज़ें कि इनके जो जन्म है उसको हम किस चीज़ से, सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ग्रह त्याग किया था उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। डेथ के पहले डेथ देख लेते हैं, ठीक है। डेथ की अगर बात करें कि डेथ कब हुई, तो 483 बीसी में। जल्दी से बताइए कितने साल जिए होंगे फिर ये? कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। याद कैसे रखेंगे इसको कि कुशीनगर में है? कि खुशी खुशी, जैसे उनके आखिरी पांव पड़े थे जैन महावीर जी के, तो हमने याद किया था पावापुरी। ये खुशी खुशी इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, तो कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। सिंपल, इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि किस क्लैन से बिलोंग करते थे, अगर इस तरह से पूछ ले, तो ये साक्या जो क्लैन थी, साक्या क्लैन, उससे बिलोंग करते थे। क्षत्रिय क्लैन होती है। फादर की अगर बात करें तो इनके फादर का नाम था सुद्धोधन, ठीक है, सुद्धोधन। और इनके बचपन का नाम, ठीक है, चाइल्डहुड नेम, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि जो पिता का नाम था महावीर जी के, उनके बचपन का नाम था, एंड दैट वाज व्हाट? सिद्धार्थ। इनका नाम तो सिद्धार्थ था, बाद में बने ये गौतम बुद्ध जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई,
है ना, शुद्धोधन। और इनकी जो मदर का नेम था वो महामाया था। ठीक है, थोड़ा मायावती से रिलेट कर सकते हो कुछ भी करके, कि जैसे मायावती हैं तो वो दलितों की लीडर हैं, है ना। तो जो हमारे शूद्राज होते हैं वो ज़्यादातर बुद्ध धर्म को अपनाते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। स्टेप मदर मतलब, स्टेप मदर का मतलब है जो हमारे गौतम बुद्ध, क्योंकि गौतम बुद्ध जी की जो माता श्री थी उनकी डेथ काफ़ी जल्दी हो गई थी जब वो बुद्ध जी छोटे थे, तो इनकी एक तरह से हम बोल सकते हैं जो मौसी थी, तो इन्होंने इनको पाला। और उनका नाम क्या था? इनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। हमने जिस तरह देखा कि महावीर जी के दामाद पहले डिसाइपल बने, शिष्य बने किसके? महावीर जी के। उसी तरह महाप्रजापति गौतमी जो इनकी स्टेप मदर थी वो पहली भिक्खुनी बनी। भिक्खुनी मतलब एक तरह से जो बुद्ध धर्म को फॉलो करती हैं फीमेल्स, विमेन, उनको भिक्खुनी बोला जाता है। भिक्खु, भिक्षु और भिक्खुनी। ठीक है, तो ये फर्स्ट, शी वॉज दी फर्स्ट भिक्खुनी। मौसी हो तो ऐसी है ना। चलो, तो वाइफ की अगर बात करें तो वाइफ कौन थी? वहाँ पे उनकी थी यशोदा और यहाँ इनकी है यशोधरा। और सन की अगर बात करें, बेटे की बात करें, राहुल। लेफ्ट होम एट द एज ऑफ, किस उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया? तो इन्होंने एट द एज ऑफ 29, उन्होंने 30 की उम्र में किया था। ठीक, और सॉरी और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम क्या बोलते हैं? चलो वो भी आई थिंक समराइज ही मैं कर दूंगा आखिर में। ठीक है, तो 29 की एज में इन्होंने अपना गृह त्याग किया। और इनके जो पहले टीचर बने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये इनके फर्स्ट टीचर कौन थे, क्योंकि टीचर के बिना तो ज्ञान मिलता नहीं है ना। तो फर्स्ट टीचर इनके थे अलरा कलमा। और जो इनके दूसरे टीचर थे उनका नाम था उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र। एनलाइटनमेंट की अगर बात करें कि जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो कहाँ पे हुई? बोधि ट्री के नीचे, उरुवेला नामक जो जगह है। कहाँ पे? उरुवेला, जो कहाँ पड़ती है? बोध गया में पड़ती है। कहाँ? बोध गया। किस ट्री के नीचे? अंडर बोधि ट्री। बोधि ट्री को तो मतलब काफ़ी सारे रूलर्स ने मतलब आए थे बाद में, इन्होंने कटवा दिया। लेकिन हाँ, इसकी एक ब्रांच हमें देखने को मिलती है जिसको कि अशोक की जो बेटी थी उन्होंने जाके श्रीलंका में इसको प्लांट किया था। खैर, कौन सी रिवर अगर आपसे पूछ ले, कौन सी रिवर? निरंजना रिवर। ठीक है, उनकी कौन सी रिवर थी? रिज्जूपालिका। इनकी कौन सी? निरंजना रिवर। फर्स्ट सरमन की अगर बात करें, पहला उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ वाराणसी में दिया। और अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि इनको जो डिफरेंट, और एक चीज़ ध्यान रखना, चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो इनके डिफरेंट लाइफ इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स हैं, उनको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बर्थ है इसको हम लोटस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम बोलते हैं जन्म के नाम से जानते हैं, जन्म। जो इनका जो ग्रह त्याग था, हाउस का रिनाउंसिएशन किया था, इसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। इनके जो हॉर्स का नाम था, कभी अगर आपसे पूछ ले तो कंठक था, जिस हॉर्स से ये भागे थे। एक्चुअली था क्या कि चाहे वो महावीर हों चाहे ये बुद्ध जी, जैसे बुद्ध जी राजा के ही बेटे थे, बहुत अमीर थे, तो इनकी शादी भी बहुत जल्दी इसी वजह से कर दी थी इनके जो पिता थे, इसलिए शादी इनकी जल्दी कर दी थी ताकि ये बाहर ना जाए। सारे सुख हम अपने बच्चे को यहीं पे दे दें ताकि ये जाके कहीं मतलब भटक ना जाए, है ना, क्योंकि उनको डर था इस चीज़ का। और जिस चीज़ को उनका डर था, अब जैसे जब वो बाहर जाते थे, बुद्ध जी जब बाहर जाते तो ये बोला जाता है कि उनके जो पिता थे वो सारी चीज़ों को अच्छा करवा देते थे ताकि उनको कोई भी गरीबी ना दिखे, उनको भुखमरी ना दिखे, उनको पीड़ा ना दिखे। लेकिन जब एक बार ऐसे ही वो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे ही वो चले गए और अपने पिता को बिना बताए, तब उन्होंने एक वही है ना कि एक भूखे इंसान को देखा, एक बूढ़े इंसान को देखा जो दर्द में था। ठीक है, तो ये डिफरेंट उन्होंने इस तरह के लोगों को देखा और वहाँ से उनके मन में ये चीज़ आई कि मतलब लाइफ में तो बहुत सफरिंग्स हैं, लाइफ में तो बहुत पीड़ा है। और वहीं से हम देखेंगे कि किस तरह से ये 4 नोबल ट्रूथ आते हैं बुद्ध धर्म के, कि अभी चलो वो देखेंगे, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं। एनलाइटेनमेंट, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको निर्वाण बोलते हैं, उसको निर्वाण बोलते हैं। और ये बोधि ट्री से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिस पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, और इसको रिप्रेजेंट भी व्हील से करते हैं। और इनकी जो डेथ है उसको महापरिनिर्वाण, ठीक है, या फिर परिनिर्वाण बोला जाता है, महापरिनिर्वाण या फिर परिनिर्वाण। और इसको स्तूपा से रिप्रेजेंट करते हैं। स्तूपा को भी हम लास्ट में देखेंगे कि स्तूपा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं स्तूपा से भी।
क्लियर। और एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं कहीं पे हो सकता है कि आपको घोड़े का नाम चन्ना दिख जाए, लेकिन चन्ना जो था वो इनके चैरियट, चैरियट आप समझते हैं ना, जैसे कि ये होता है चैरियट जिसमें कि इंसान बैठता है, और ये होता है घोड़ा जिसको, इस चैरियट को रथ जिसको हम बोल सकते हैं, चैरियट मतलब रथ, ठीक। तो रथ का नाम था चन्ना। तो आई होप क्लियर हो गया है कि किसको क्या बोला जाता है और किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ ये अब आते हैं बुद्धिज्म धर्म की फिलॉसफीज़ पे। जिस तरह हमने जैन धर्म की फिलॉसफीज़ देखा, KFC, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, 5 उनके वर्ब्स देखे। अब इनके बुद्धिज्म धर्म में 4 नोबल ट्रूथ होते हैं। बुद्ध जी बोलते हैं कि इस संसार में, अब इसको थोड़ा फील करना, ठीक है, तुम लोगों के भी हो सकता है कुछ दुख दर्द थोड़े से हो सकता है कम हो, कि द ट्रूथ मतलब दिस लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग, द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सफरिंग, यानी कि जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, और इस दुख का एक कारण है, देयर इज़ अ कॉज टू द सफरिंग, और वो क्या है, वो है डिज़ायर। डिज़ायर्स आर द रूट कॉज ऑफ द सफरिंग। जो हम डिज़ायर, इच्छाएं हैं हमारी, जो सफ़र कर रहे हैं हम, जो हमारी पीड़ा का जो मेन ओरिजिन है, कि हमें ये चाहिए, सीजीएल में एक पोस्ट मिल गई बट फिर भी हमें ये चाहिए, वो मिल गया फिर हमें यूपीएससी देना है, वो हो गया, ऐसी लड़की चाहिए हमें, फिर ऐसा लड़का चाहिए शादी करने के लिए, वो हो गया, फिर हमारे पास ऐसा कार होना चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। और हर चीज़ तो हम जो डिमांड करते हैं वो तो मिलती नहीं जाती है, कि जो हमने डिमांड किया वो मिल गई, बिकॉज लाइफ में इतने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। क्योंकि लाइफ आपके, अगर मान लो कि आपके सबके कंट्रोल में चलने लगी तो लाइफ चल ही नहीं पाएगी। कोई चाहता है कि अभी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि अभी दोपहर के 12 बज रहे होते हैं, ठीक है, तो कोई चाहता है कि एकदम से बादल आ जाए, सुहाना मौसम हो जाए। कोई चाहता है कि नहीं, बादल नहीं, धूप आ जाए, ठीक है। कोई मान लेते हैं इस टाइम पे कोई बहुत ही प्लेजरफुल एक्टिविटी कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो वो क्या चाहेगा, ये समय यहीं पे थम जाए। कोई मान लो बहुत पीड़ा से गुजर रहा है, वो तो यही चाहेगा ना ये समय कितना जल्दी से निकल जाए। तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं, तो सबके हिसाब से तो लाइफ चलती नहीं है, तो इसी वजह से आपकी सारी डिज़ायर्स तो पूरी होती नहीं है, तो इसी वजह से आपको क्या होती है, फिर सफरिंग होती है। तो अगर आपको सफरिंग एंड करनी है तो फिर आपको क्या करना है, आपको इस पाथ को फॉलो करना है, इसको हम बोलते हैं क्या, 8 फोल्ड पाथ, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांग मार्ग जिसको बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अष्टांग मार्ग या फिर अष्टांगिका मार्ग, अष्टांगिका मार्ग। अब ये अष्टांगिका मार्ग है क्या, और इन सारी चीज़ों से जो मैंने अभी अब कुछ चीज़ें आपको बताई ना, इससे वो मुझे सफ़र बैच याद आ रही। आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा सफ़र, 10 रुपये वाला बैच, जिसमें कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं और कुछ ऐसा फ़िलासफ़ी में झाड़ता हूँ कुछ वहाँ पे तो और वो 10 रुपये का क्यों है आपको पता है, क्योंकि वो फ्री हो नहीं सकता एप्लीकेशन पे, ऐसा पॉसिबल नहीं। और यूट्यूब पे क्यों नहीं करता हूँ उसका भी रीज़न है। तो वो मैंने मेंस के पहले किया था, है ना, सीजीएल मेंस के स्टूडेंट्स के लिए, होपफुली काम किया बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। फिर अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, ऑलराइट। चलो, तो उसके बारे में तब जब स्टार्ट करूँगा तब बताऊँगा अभी, ठीक है, अभी नहीं। तो ये 8 फोल्ड पाथ है क्या, कि हमें सही राइट व्यू रखना है, लाइफ का सही राइट व्यू रखना है, राइट इंटेंशन रखनी है, किसी के बारे में गलत इस तरह से नहीं सोचना है, राइट स्पीच, सही बोलना है हमें, सही एक्शन लेना है, गलत एक्शन नहीं करना है, सही तरह से हमें जीवन यापन करना है। ऐसा नहीं कि रात हुई नहीं कि बस, मतलब रात हुई नहीं कि कुछ लोग ड्रिंक करने लगते हैं, कुछ लोग पब में चले जाते हैं, ये क्या है, गलत लाइवलीहुड है। फिर लेट उठेंगे, हेल्थ सही नहीं रहेगी, गलत तरह के थॉट्स आएंगे, क्या होगा, सफरिंग, डिज़ायर बढ़ेगी, सफरिंग बढ़ेगी। सिंपल, राइट एफर्ट आपको मारना है, सही एफर्ट नहीं मारोगे सिलेक्शन नहीं होगा, फिर अगेन दर्द होगा। राइट कंसंट्रेशन, सही कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, राइट माइंडफुलनेस, यानी कि सही चीज़ों से चीज़ों के बारे में सोचना है। तो ये 8 फोल्ड पाथ है, बस थोड़ा सा इसको देख लो, नॉट दैट कि एकदम रट्टा होना चाहिए एकदम से, बस इतना ही पूछेगा। खासकर अगर मैं SSC एग्जाम की बात करूँ कि 8 फोल्ड पाथ इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, तो आपका आंसर क्या होगा, सिंपल, किससे, बुद्धिज्म से। अगर आपसे पूछे कि त्रिरत्न किससे संबंधित, तो देन आप जैनिज्म बोलेंगे। जो मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था ना, जो ये चीज़ मैंने आपको ये बताया था जैन फिलॉसफी में, KFC 3 प्रिंसिपल, इनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं त्रिरत्न। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा बुद्धिस्ट फिलॉसफी देख लिया, अब हम बुद्धिस्ट की काउंसिल देखेंगे। जिस तरह हमने ये देखा कि जैन में एक काउंसिल हुई जहाँ पे जैन धर्म में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर, वैसे ही अब यहाँ पे हम देखेंगे बुद्धिज्म धर्म में भी हमें कुछ सेक्ट्स देखने को मिलेंगे, कुछ पार्ट्स इसमें देखने को मिलेंगे। तो काउंसिल्स देख लेते हैं। तो पहली जो काउंसिल है, पहली जो समिति हुई वो राजगिरी में हुई
400 BC में, कहीं कहीं पे आप 483 BC देखोगे। 483 BC कर लो, याद करने में आसानी रहेगी। कैसे, अभी देखेंगे, ठीक है। पहले तो ये इस पे फोकस करते हैं कि कहाँ पे हुई। सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट यही है कि कहाँ पे हुई काउंसिल, सबसे ज़्यादा। तो पहले आपको यही याद होना चाहिए। पहली काउंसिल हुई राजगिरी में, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो कब हुई ये तो हमें याद हो जाएगा। कैसे, पहली वाली अगर 483 में हुई तो उसके 100 साल बाद 383 में दूसरी हुई, उसके ऑलमोस्ट 100 साल बाद अगर हम देखें, अगर तो 383 का 100 साल बाद मतलब कितना हुआ, 283 उसी के राउंड है, तीसरी काउंसिल हुई। और ये आपकी 72 AD के टाइम पे हुई, ठीक है। कहाँ पे हुई तो ऐसे याद कर लो कि पहले राज किया, ठीक है, वैशाली ने, और फिर है ना पुत्र हुआ वैशाली को, कहाँ पे, कश्मीर में। ऐसे करके कुछ मतलब याद कर सकते हैं आप, कुछ रिलेट करके, या फिर इसका कुछ नेमोनिक बना सकते हैं RVPK। RVPK से आपको याद रहेगा, RVPK करेंगे कि हाँ, R से राजगिरी पहली हुई, V से वैशाली दूसरी हुई, P से पाटलिपुत्र तीसरी हुई, और K से कश्मीर चौथी वाली हुई। ऑलराइट, अब इसको पैटर्नेज किसने किया? पैटर्नेज अगेन रिपीट, क्या है इसका पैटर्नेज का मतलब? किसने फंड किया, किसने इस पूरा खर्चा वर्चा उठाया? तो पहली वाली का अजातशत्रु, याद करो, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, हर्यंका डायनेस्टी। खैर अभी वो डायनेस्टी हमें नहीं पढ़ना है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अजातशत्रु ने जैन धर्म को भी पैटर्नाइज किया था और इसको भी किया था, ठीक है। दूसरा कालाशोका, तीसरा अशोका और चौथा कनिष्क। याद कैसे कर सकते हैं? AK, ठीक है, AK। अजातशत्रु, कालाशोका, अशोक और कनिष्क, इन्होंने पैटर्नाइज किया, ठीक। अशोक के बारे में हम लोग, कनिष्क के बारे में सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, अभी इन पे फोकस नहीं करना है। प्रेसिडेंसी यानी कि किसके प्रेसिडेंटशिप में हुई, कौन एक तरह से चेयरमैन था। अगर हम बात करें प्रेसिडेंसी का मतलब है कि कौन इनका चेयरमैन था। तो पहले वाले का महाकश्यप, दूसरे का सबकामी, तीसरे का मोगलीपुत्ता तिस्सा और चौथे का वासुमित्रा। उतना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि कहाँ पे हुई, फिर पैटर्नेज, देन प्रेसिडेंसी। और फिर अगर रिमार्क्स की बात करें तो पहले वाले में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। रिमार्क में बस आपको आखिरी वाला याद रखना है कि 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी 72 AD में, कनिष्क के पैटर्नेज में और वासुमित्र के चेयरमैनशिप में, तो बुद्धिज्म धर्म 2 हिस्सों में बट गया था। और यहीं से हम देखेंगे क्या, डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। डिफरेंट सेक्ट्स का मतलब है कि इसमें कौन कौन से, जैसे हम श्वेतांबर दिगंबर देखे तो वैसे यहाँ पर डिफरेंट सेक्ट हैं। कौन से? हीनयान और महायान, ठीक, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान में अभी तक तो मैंने इस तरह से डीप में क्वेश्चन नहीं देखा। हाँ, यूपीएससी में जैसे पूछ लेता है कि ये लोग क्या करते थे, कैसी सारी चीज़ें थी, थोड़ा डीप में पूछा चला जाता है। बट हीनयान महायान में मैं सिर्फ आपको इक्का दुक्का पॉइंट लिखवाऊंगा, जिससे अगर क्वेश्चन आएगा भी तो आप कर लेंगे। पहली चीज़, हीनयान वो थे हु डिड नॉट बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप का मतलब क्या है कि जो मूर्ति पूजन है उस पर ये विश्वास नहीं करते थे। मूर्तियों की में अगरबत्ती लगा के इस तरह से पूजा नहीं करते थे, सिंपल इस तरह से। इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, डिड बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप। सिंपल लिखने की जरूरत ना होनी चाहिए इसमें। यहाँ पे दूसरे की अगर बात करें, बस ये मेन फैक्ट, मेन इसमें बस आपको यही याद रखना है, ठीक है। मेन चीज़ यही है। इनके जो टेक्स्ट होते थे वो मेनली पाली में होते थे और इनके ज़्यादातर जो में टेक्स्ट देखने को मिलते हैं संस्कृत में। आई अगेन रिपीट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैंने दूसरा वाला लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आया भी थोड़ा सा तो इससे आपका आराम से एलिमिनेशन हो जाएगा, सिंपल, ठीक। देखो अगेन मैं वही सेम बात बोल रहा हूँ कि मैं लिखवाने को लिखवा सकता हूँ, लेकिन आपका लोड बढ़ेगा और जितना लोड देने की आवश्यकता है उतना ही मैं आपको देना चाहता हूँ, फालतू में एक्स्ट्रा नहीं। अब इसमें जो महायान धर्म था, इसमें बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट है। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? बोधिसत्वास का मतलब वो होता है वो लोग जो मेडिटेशन कर करके एनलाइटन। होता क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है। जब हम ध्यान करते हैं फिर ये माना जाता है कि आप एक ऐसे पॉइंट को रीच करते हो जहाँ पे एकदम पीस, कामनेस, आनंद ही आनंद होता है। देखो, खुशी अलग होती है और आनंद अलग होता है। मैं तुम्हें अभी आईफोन ला के दे दूँ एक, तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन आनंद एक अलग चीज़ है। आनंद है कि परम खुशी, मतलब कि हमेशा वो रहेगी एग्जिस्ट। जैसे कि मैंने आपको आईफोन दिया, खुशी होगी, कब तक खुशी होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने खुशी होगी, 2 महीने, उसके बाद क्या होगा, वो आईफोन पुराना और नॉर्मल हो जाएंगी सारी चीज़ें। लेकिन आनंद हमेशा रहता है ना, ना तो उसमें दुख होता है ना तो खुशी होती है, वो एकदम आनंद की स्थिति होती है। तो बोधिसत्व क्या है, उन्होंने एनलाइटनमेंट कर करके, ये मैं मीनिंग बता रहा हूँ। तो बोधिसत्व जिन्होंने एनलाइटनमेंट करके उस स्टेट को अचीव कर लिया, लेकिन उसमें उस पैराडाइज में वो एंटर नहीं कर रहे हैं और लोगों को सिखा रहे हैं ताकि लोग भी उस एनलाइटनमेंट, उस आनंद की स्थिति में पहुँच सके। तो उन्होंने अपने पैराडाइज को
एक तरह से गिव अप कर दिया है आपको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और कुछ बोधिसत्व के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नाम, वज्रपाणी, ठीक है, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर, अमिताभ, ठीक है। तो ये इनके नाम है डिफरेंट, ठीक। अब आते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट, या फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर। जैन का लिटरेचर किस में बताया था मैंने? प्राकृत में। इनका जो ज़्यादातर लिटरेचर है वो हमें पाली में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं सिर्फ पाली में, संस्कृत में भी है, लेकिन ज़्यादातर हमें पाली में। क्यों? पाली वॉज दी लैंग्वेज ऑफ द मासेज। तो समझने के लिए ये इसी में लिखा गया टेस्ट को। इसमें पाली में हमारे मेन हैं त्रिपिटाकाज, जो आप नीचे, पिटाका का मतलब क्या होता है? पिटाका का मतलब होता है बास्केट, कटोरी। ये जो आप बास्केट देख रहे हो, तो त्रिपिटाका, 3 पिटाका हैं, 3 पिटाका, 3 बास्केट। सूत पिटाका, विनय पिताका और अभिधम्म पिताका। धर्म को बुद्धिज्म में धम्म करके बुलाया जाता है, धम्म, ठीक है। तो धर्म और धम्म कहीं ना कहीं सिनोनिमस हैं वो वर्ड्स, ठीक है। धम्म अगर कभी पूछ ले धम्म का मतलब क्या होता है, अब इससे ये पूछ सकता है। वैसे तो ये पहला सवाल ये बनेगा कि त्रिपिताका का संबंध किस धर्म से है, तो बुद्धिज्म धर्म से। किस लैंग्वेज में? पाली लैंग्वेज में। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर अगर ये पूछ ले कि इनमें लिखा क्या हुआ है, सूत्र में क्या लिखा हुआ है, तो सूत्र में बुद्धा जी की टीचिंग्स हैं, बुद्ध जी ने जो हमें सिखा के गए हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ें। और इन टीचिंग्स को अगर हम बात करें, जो इनका इंटरप्रिटेशन है ताकि लोग समझ पाएँ अच्छे से, उनका इंटरप्रिटेशन अभिधम्म पिताका में दिया हुआ है। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं इंटरप्रिटेशन है सूत्र पिताका का, इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत्र पिताका। और इसमें भी एक तरह से बुद्ध की टीचिंग्स ही हैं। विनय पिताका में अगर हम बात करें तो इसमें रूल्स और कोड्स लिखे हुए हैं, यानी कि मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स। इसको याद कैसे रखेंगे? मोनास्टिक कोड्स एंड रूल्स, ऐसे करके याद कर लो। वीआर एक टेक्नोलॉजी होती है ना, वीआर, है ना, तो वीआर करके याद कर सकते हो। वी से विनय और आर से रूल्स, तो इसमें रूल्स वगैरह हुए हैं। अब जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं कि सिर्फ मतलब पाली में ही है, संस्कृत में भी है, संस्कृत में भी है टेक्स्ट, ठीक है। एक सेकेंड, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए, ठीक है। आपने लिख तो लिया ही होगा इसको, यहाँ पे मैं इन शॉर्ट लिख देता हूँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ सूत्र पिताका, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं संस्कृत टेक्स्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। संस्कृत टेक्स्ट में हमें 2 पढ़ने हैं। एक तो मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिलिंद पन्हो, ठीक है। और पहले मिलिंद पन्हो देखते हैं, ठीक है। मिलिंद पन्हो की अगर बात करें, नहीं सॉरी, ये संस्कृत में नहीं, ये भी पाली में ही आपका, ठीक है, क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है कि पाली वाला ही संस्कृत वाला है, ठीक है। तो ये आपका पाली में ही है, ठीक है। बट ये मिलिंद पन्हो आपको पता होना चाहिए त्रिपिताका के अलावा। ये क्यों पता होना चाहिए? बिकॉज इसमें एक डिस्कॉर्स यानी कि एक चर्चा दी हुई है मिलिंद, जिसको कि हम मिलैंडर के नाम से भी जानते हैं, मिलिंद और नागसेन के बीच में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद रखिएगा। अभी आई थिंक जो यूपी पीसीएस का जो लेटेस्ट वाला एग्जाम हुआ था पिछला वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, और उसमें पता ऑप्शन क्या दिए थे वो? नागसेन और नागार्जुन। बहुत लोग नागार्जुन जब पेपर करते हैं तब समझ में आता है ना, अभी तो हाँ नाग, ठीक है। अब जब वहाँ अरे नागसेन था कि नागार्जुन था, तब वहाँ समझ आता। तो ध्यान रखना, नागार्जुन नहीं, नागसेन। ऑप्शन में पक्का मिलेगा नागार्जुन, नागसेन होगा, ठीक। संस्कृत अब टेक्स्ट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संस्कृत में आपको याद रखना है बुद्ध चरित्र, ठीक है, बुद्ध चरित्र। और इसको लिखा किसने? अश्वघोष ने, ठीक है, अश्वघोष। और एक टेक्स्ट और है जिनको कि हम जातक टेल्स के नाम से जानते हैं। जातक टेल्स क्या है? ये बुद्ध धर्म की जो प्रीवियस बर्थ है, ये माना जाता है कि जो बुद्ध धर्म इससे पहले का जो इनका जन्म था उसमें उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट इज़ अबाउट, मतलब कहानियाँ हैं, टेल्स का मतलब कहानियाँ। तो अब ये किसके बारे में कहानियाँ? प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, ठीक है, प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, क्लियर। चलिए अब आते हैं, कुछ टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे बुद्ध धर्म में, ये हमारा आखिरी है, ठीक है। इसके बाद बस स्तूपा हमें पढ़ना है, खत्म, फिर क्वेश्चंस करेंगे। टर्म्स इन बुद्धिज्म: चैत्य, विहार, धम्म, स्तूपा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, किसी को कुछ डाउट आउट तो नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि पता चला इंटरनेट गायब हो जाता है। चैत्य, तो चैत्य वो जगह है जहाँ पे प्रेयर करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं बुद्ध धर्म के लोग। विहार वो जगह है जहाँ पे ये लोग रिसाइड करते हैं, रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं अपना,
उसको बोलते हैं विहार। धम्म एक तरह से धर्म का कॉन्सेप्ट ही है, ये धर्म ही है, ठीक है। तो धम्म अगर कौन आए तो आप समझ जाना कि धम्म का मतलब क्या है। स्तूपा क्या होता है, तो अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि गौतम बुद्ध जी का जो मतलब जो उनका जन्म था उसको लोटस या बुल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जो ग्रह त्याग किया उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो उनको एनलाइटेनमेंट मिला बोधि ट्री से रिप्रेजेंट करते हैं। जो उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, उपदेश दिया, उसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम धम्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। और जो उनकी डेथ है जिसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। निर्वाण का मतलब होता है एनलाइटेनमेंट, ज्ञान की प्राप्ति। महापरिनिर्वाण एकदम अनंत वाला निर्वाण मिल गया तो डेथ हो गई, उसको स्तूपा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। हमारे इंडिया में बहुत स्तूपा आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे लोग आते हैं बहुत जो बुद्ध धर्म के लोग होते हैं, और बहुत सारे स्तूपा इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड देखने को मिलते हैं। बट बिफोर दैट स्तूपा का आपको आर्किटेक्चर पता, सॉरी, स्तूपा का आर्किटेक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्तूपा के आर्किटेक्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले तो ये अंडानुमा आकार का आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं, अंडा बोलते हैं, समझ गए। तो अंडा क्या है, तो यहाँ पे मैं टर्म्स लिख देता हूँ कि क्या है। तो अंडा क्या है, एक तरह से एक हेमिस्फेरिकल डोम है, हेमिस्फेरिकल डोम है ये। फिर ध्यान से समझते जाना, क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ दैट मीन्स की क्वेश्चन आता है, फिर उससे अंडा हो गया आपका। फिर अगर हम बात करें अंडा के बाद अब क्या पढ़ें, तुराना पढ़ते हैं, ठीक है। तुराना क्या है, ये आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ये गेटवे हैं। ये क्या है, गेटवे हैं, ठीक है। तुराना ये हमारे गेटवे, ठीक है। तो स्तूपा एक तरह से बुद्ध धर्म से संबंधित हैं, जो बुद्ध जी की डेथ को सिग्निफाई करते हैं। और ये वन ऑफ दी रिलीजियस प्लेसेस हैं, हम बोल सकते हैं किसकी, बुद्ध धर्म में। जैसे हमारे लिए मंदिर होते हैं तो वैसे इनके लिए स्तूपा होते हैं बुद्ध धर्म में, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे हम मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे जब हम अभी आएंगे ना आगे, और हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे तो हम डिफरेंट चीज टर्म्स देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते हैं वो किस शैली में होते हैं, साउथ इंडिया के मंदिर किस शैली में होते हैं, सारी चीज़ें, ठीक। और यहाँ पे जो आप मेधी देख रहे हैं, ये मेढी क्या है, ये भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। यहाँ पे मेधी है ये आपका एक तरह से पेडेस्ट्रियल पाथ। यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में ढंग से उस चीज़ को मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो रास्ता होता है मतलब ये जो बीच वाला, जैसे कि ये तो रेलिंग हो गई, रेलिंग हो गई, मतलब समझ रहे हैं आप, अंदर अंदर जो अंदर रास्ता बना होगा, इसके अंदर जो रास्ता बना होगा उसको मेधी बोलेंगे, ठीक है। और कुछ ये जो ऊपर है सबसे टॉप में, इसको छत्र बोलते हैं, छत्र छाया है ना, छत्र सबसे ऊपर है। और उसके जस्ट जो नीचे उसको हर्मिका बोलते हैं। तो छत्र और हर्मिका आप देख लीजिए, उससे आप आराम से कर पाएंगे। टोराना मैंने बता दिया, गेटवे। अंडा तो नाम से क्लियर है, हेमिस्फेरिकल डोम। और मेधी क्या है, वो जो पाथ है वो है, ठीक है। कुछ स्तूपास की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे काफ़ी सारे स्तूपास को बिल्ड करवाया गया, खासकर अशोका के द्वारा बिल्ड करवाया गया। वो हम देखेंगे जब अशोका पढ़ेंगे तब भी। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्तूपास मैं बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूँ तो लार्जेस्ट स्तूपा है हमारा केसरिया, बिहार में ये, ठीक है। केसरिया स्तूपा बिहार में है, ठीक। फिर आपका एक मतलब धामेक स्तूप करके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, धामेक स्तूपा है। और आपका एक रामभर स्तूपा है, रामभर, ये दोनों यूपी में है, ठीक है। धामेक की अगर बात करें ये भी यूपी में, सारनाथ में। और जो आपका रामभर है ये कुशीनगर में है, ठीक है। कुशीनगर दोनों कहाँ पड़ते हैं, यूपी में। और एक आप इसको कैसे बोल सकते हैं, सांची स्तूपा, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। अच्छा, एक अक्रॉस द वर्ल्ड देख लेते हैं। ये आपका बोरोबुडुर, ठीक है, बोरोबुडुर, ये इंडोनेशिया में। एक बार आई थिंक इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया था कहाँ पे स्तूपा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लोड मत लेना इसको रटने के लिए। हाँ, ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। ख़त्म क्वेश्चन पे, लेकिन अभी नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। स्लाइड एक थोड़ा सा क्रिएट करने दो। कुछ मुझे आपको यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे लिखवानी है। एकदम सभी मेरे दिमाग में आया कि यूनिवर्सिटीज़ तो रही जा रही हैं, वो कैसे रह सकती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे बुद्ध धर्म के जो लोग थे वो पढ़ने के लिए आते थे, डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड भी। जैसे कि चाइना से काफ़ी लोग आए, हम देखेंगे जब चाइनीज़ ट्रैवलर आया, फाहीन आया, ह्यूनसांग आया, ये सब बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है। तो हमारी है नालंदा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी। ये किसने बनवाया और है कहाँ पे, तो आई थिंक जानते तो सभी लोग होंगे कहाँ पे है, लेकिन किसने इसको बनवाया, कुमारगुप्त वन ने, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला
ये कहाँ किसने बनवाया? धर्मपाल और अगर हम बात करें ओदांतपुरी, ठीक है, ओदांतपुरी। ये कहाँ पे, ये किसने बनवाया? गोपाल ने, ठीक। और बस ये 3 ही आपको याद रखनी है, ठीक है। और तो कुछ, एक बार मैं थोड़ा सा अपने दिमाग में नज़र मारता हूँ कि और तो कुछ नहीं है। और गोपाल तो आपके वही मतलब पाल डायनेस्टी के रूलर हैं, पाल, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और अब ये भी हम ये पढ़ेंगे कि इनको डिस्ट्रॉय किसने किया है, जैसे नालंदा और विक्रमशिला को खिलजी डायनेस्टी, जैसे विक्रमशिला को डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी तो ये आपको लोकेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पे, बिहार में, है ना। चलिए, और एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म में एक और सेक्ट बाद में निकल के आया जिसको हम बोलते हैं वज्रायन, ठीक है, वज्रायन सेक्ट, या फिर वज्रपानी भी बोलते हैं। ये तंत्र मंत्र की विद्या में बिलीव करते थे। इसको हम तांत्रिक बुद्धिज़्म के नाम से भी जानते हैं, मतलब कि जिस तंत्र मंत्र के खिलाफ बुद्ध धर्म का गठन हुआ वो इंडिया में, खासकर जो अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया में, जैसे कि बंगाल हो गया, है ना, उड़ीसा हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मेनली बंगाल वगैरह। और बंगाल में हम जानते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग बंगाल से होंगे कि वहाँ पे थोड़ा सा तंत्र मंत्र ज़्यादा चलता है ना। तो ईस्टर्न इंडिया में, बंगाल में खासकर, बुद्धिज़्म को एक मॉडिफाइड वर्जन आ गया, वज्रायन, या फिर वज्रपानी टाइप का जो बुद्धिज़्म है, ठीक है, वज्रायन, सॉरी वज्रपानी तो आपके बोधिसत्व है, वज्रायन बुद्धिज़्म, ठीक है, तांत्रिक बुद्धिज़्म के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म। अब आते हैं हम क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस हाजिर हों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, 2000 रुपये के लिए, जल्दी से करिए भाई, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से। अच्छा, वेस्ट बंगाल से नहीं, मुझे पता है वेस्ट बंगाल काफ़ी। वेन वेदा वॉज रिटन, कल ऐत्र भट्टाचार्य जी, कल हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कस करी थी कि ऋग वेदा आपका अर्ली वैदिक एज में लिखा गया। फिर जो बात, अच्छा लिखा क्या बात कर रहे हैं, वैसे रिसाइट किए गए थे, श्रुति हैं। फिर मैंने आपको बताया था ये हमारे 4th सेंचुरी AD में जाके ये लिखे गए थे, लिखे की अगर आप बात कर रहे हैं। बाकी ऋग वेदा हमारा अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में बात करता है, और जो बाकी के वेद हैं वो लेटर वैदिक एज, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। सर फर्स्ट इन इंडिया एंड सेंसर्स एंड फिजिक्स लेफ्ट, हाँ होना है इस पे। बिल्कुल सोनिया, होगा, चिंता मत करो, ठीक है, होगी सारी चीज़ें। वॉट वॉज दी पेडेस्ट्रियन पाथ फॉर डिवोटीज टू वेव इन होमेज टू स्तूपा कॉल्ड इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, CHSL 2020। अभी की हम लोगों ने पेडेस्ट्रियन पाथ, जो रास्ता है, क्या बोलते हैं इसको? अंडा तो वो हेमिस्फेरिकल डोम हो गया, टोराना तो आपके वो हो गए सेरेमोनियल जो गेटवेज हैं, ठीक है। छत्र तो एकदम टॉप पे, मेदी होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्तूपा इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूपा है? MTS 2022, केसरिया, धामेक, अमरावती या फिर भरूच? तो अगर हम बात करें आंसर क्या होगा इसमें, मैंने आपको बताया था अभी, केसरिया इज लार्जेस्ट, जो कि कहाँ पे है? बिहार में। भरूच कहाँ पे है? MP में है, ठीक है। धामेक मैंने आपको बताया था UP में, सारनाथ में, ठीक है। ये आप जो अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यही है आपका वो केसरिया स्तूपा, ठीक, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा एरिया में मतलब है। लेकिन सांची स्तूपा काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। रामभर स्तूपा, ठीक है, रामभर स्तूपा इन विच मार्क्स द साइट वेयर बुद्धा वॉज क्रीमेटेड इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जैसे हमारा जो स्तूपा वगैरह होता है, जैसे सांची स्तूपा क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज वहाँ पे जो हमारे बुद्ध जी हैं उनके मतलब कुछ हम बोल सकते हैं उनसे संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं, तो इस वजह से भी बहुत वो होली प्लेस हो जाती है। किसके लिए? जो हमारे बुद्ध धर्म के लोग हैं उनके लिए, ठीक। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, रामभर स्तूपा मैंने आपको बताया था कहाँ पे, ये UP में है ना, ऑप्शन नंबर D यहाँ पे सही आंसर होगा। UP में कहाँ पे है? कुशीनगर में है, ठीक है, कुशीनगर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपास, यानी कि यहाँ पे अच्छा मतलब ये पूछा है इनमें से स्तूपा का पार्ट क्या नहीं है? हर्मिका, गोपुरा, अंडा या फिर छत्र, बताइए। तो अंडा तो है, छत्र भी टॉप पे, और हर्मिका भी देखा था अगर आपको याद हो, जैसे छत्र होता है, छत्र के नीचे इस तरह से था ना, हर्मिका बना था, और ये अंडा था इस तरह से, ठीक है। गोपुरम हम देखेंगे, गोपुरम करके हमें टेम्पल में देखने को मिलेंगे, टेम्पल जो मंदिर पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। चलिए देख रहे हैं कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इससे। चैत्य क्या होता है बुद्धिस्ट में? थोड़ा पानी ग्रहण कर लेते हैं तब आंसर करिए जल्दी से। चैत्य और विहार बताए थे आपको। चैत्य मतलब होता है जहाँ प्रेयर की जाती है, और जहाँ रेजिडेंस होता है उसको विहार बोलते हैं। द लायन कैपिटल वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश ऑफ बुद्धा। ये लायन कैपिटल क्या होती? कुछ नहीं,
जब हम अशोक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे अच्छे से इसको समझेंगे कि ये जो लायंस हैं जो हमारे एक तरह से ऑफिशियल एम्बलेम है भारत सरकार का, पता है ना आपको ये। तो इस ये जो होता है इसको कैपिटल बोलते हैं। ऐसा नहीं कि लायन ही होते, बहुत जगह में मिले ऐसे करके पिलर, वहाँ पे किसी में बुल है, किसी में लायन है, ठीक है, सॉरी लायन तो इसी में ही है, बुल है किसी में और भी जानवर हैं, ठीक है। तो वो जो है कहीं ना कहीं इनको हम कैपिटल बोलते हैं, इसको हम कैपिटल बोलते हैं, इसको एबेस्कस बोलते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखें, इसको एबेस्कस बोलते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या है, इन्वर्टेड लोटस है ये, है ना। तो वो चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी के लिए लैंड कैपिटल ऑफ बुद्ध कौन सा, अच्छा, लैंड कैपिटल वॉज बिल्ड टू कमेमोरेट द हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ डैश ऑफ बुद्धा। तो इसको किस लिए बनवाया गया था, जो पहला उपदेश दिया था उसके लिए, ठीक है, फर्स्ट सरमन, जो कि सारनाथ में बनवाया था, ठीक है। किसने, अशोक ने, ये लिखा है, नहीं लिखा है, अशोक ने बनवाया था इसको, ठीक है। पहला उपदेश जो उन्होंने दिया था कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। बरहुत स्तूपा डिपिक्ट्स द जातक टेल्स एंड स्टोरीज, इट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जातक टेल्स अभी हमने देखा था क्या है, बुद्धिज्म धर्म से संबंधित हैं और बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं, बचपन की लाइफ और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बताते हैं हमें ये जो कहानियाँ हैं। तो बरहुत स्तूपा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है। गौतम बुद्ध बिलोंग टू स्मॉल गन नोन एज साक्य गन एंड वॉज अ क्षत्रिय, ये क्षत्रिय थे। और गौतम बुद्ध पास्ड अवे एट कुशीनगर, बिल्कुल अगर हमें पता हो साक्य क्लैन से बिलोंग करते थे जो कि क्षत्रिय क्लैन थी, है ना। और गौतम बुद्ध कुशीनगर में खुशी खुशी इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ 1 and 2 आर। ये भी देख लेना होता है कि करेक्ट पूछा है कि नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछे तो नीदर हो जाता है, और कई बार जो चीज़ें हमें आती हुई होती हैं उसमें नंबर हम खो के चले आते हैं, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल इज सेड टू हैव बीन पैटर्नाइज बाई, जो पहली बुद्धिस्ट बौद्ध संगीति है वो उसको किसने पैटर्नाइज किया था, याद करिए। ए के याद आ रहा है, ए के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। हुई कहाँ पे थी पहली वाली, राजगिरी, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन कश्मीर में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, अजात शत्रु, ऑप्शन नंबर सी। सॉरी, चेतियागिरी विहार, ठीक है। चेतियागिरी विहार डैश इज अ डैश फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सांची। सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में, सांची मध्य प्रदेश में। तो भाई विहार हमने देखा तो विहार और चैत्य किसी धर्म से संबंधित है। चैत्य जहाँ पे लोग प्रेयर्स करते हैं बुद्ध धर्म के लोग, विहार जहाँ पे रहते हैं बुद्ध, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। 11th द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन, जो MTS 2021। तो सबसे पहला बौद्ध ग्रंथ लिखा गया, मतलब किस लैंग्वेज में लिखे जाते थे। प्राकृत में हमें ज़्यादातर जैन लिटरेचर देखने को मिलते हैं, संस्कृत में लिटरेचर्स ज़्यादा नहीं लिखे गए, आंसर होगा पाली, ऑप्शन नंबर ए। इसी में हमें त्रिपिटाका देखने को मिलते हैं, अभिधम्म सूत्र और विनय पिटाका। इसी में हमें वो जो हमने देखा था मिलिंद पन्हो, जहाँ पे डिस्कशन है मिलिंद और किसके बीच में, जरा जल्दी से कमेंट बताओ किसके बीच में, जिनका नाम एन से शुरू होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन यूपी, यूपी में कौन से लोकेटेड है, करले, सारनाथ, अमरावती या फिर सांची। तो सांची तो MP में, अमरावती भी आपकी साउथ इंडिया में, आंध्रा में, सारनाथ होगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। वन ऑफ द 8 होली प्लेसेस में आती है। अभी वो 8 होली प्लेसेस कौन सी, मैं आखिरी में आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द रूल्स मेड फॉर द डैश वर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड, रूल्स को इनमें लिखा जाता था विनय पिटाका। किसके लिए रूल्स बनाए जाते थे, तो ये बुद्धिस्ट के लिए बनाए जाते थे। बिल्कुल सबका सही आंसर है, सोनू, प्रिया, रिया, हैंडसम डेविल, अर्जेश, सेजल, सबका सही है, नागसेन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन ऑन द 4 नोबल ट्रुथ, कहाँ पे दिया था, सारनाथ में, है ना। बुद्ध गया में तो इनको क्या मिला था, बौद्ध गया में एनलाइटनमेंट मिला था, बौद्ध ट्री के नीचे। लुम्बिनी नेपाल में इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश फोस्टर मदर महाप्रजापति गौतमी वॉज द फर्स्ट विमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी। तो किसकी ये फॉस्टर मदर फिर स्टेप मदर थी, तो ये थी गौतम बुद्ध जी की, जो कि पहली भिक्खुनी भी बनी, ऑप्शन नंबर बी, है ना। वैसे इनकी माता श्री का क्या नाम था, हमने किससे याद किया था, याद करो, मायावती से। तो इनकी मदर का क्या नेम था, महामाया, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ द बुद्धिस्ट स्तूपा। इनमें से देख रहे हो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं बुद्धिस्ट स्तूपा पे। तो कौन सा टर्म एसोसिएटेड है, गोपुरम ना, गोपुरम तो ये टेम्पल में अभी पीछे भी मैंने बताया था, मंडप भी नहीं है। गर्भगृह भी टेम्पल से, हर्मिका, वही हर्मिका जो छत्र के नीचे होता है, जिसके नीचे फिर अंडा आता है। हर्मिट हमारे पिलर होते हैं, मेदी हमारा पेडिस्टल पाथ होता है, और जो सेरेमनियल गेटवेज होते हैं उनको टोराना बोलते हैं, ठीक है। 18th विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, कौन बन गया फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, मौर्यन रूलर। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे, वो तो जैन थे, धर्म से बिलोंग करते थे, ठीक है। और अशोक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, उनके बेटे बिंदुसार, तो बिंदुसार के बेटे वो थे अशोक। बिंबिसार अलग थे, ध्यान रखना, बिंबिसार वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा एंड महावीरा,
ठीक, आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रपाउंडर थे, एक तरह से हम बोल सकते हैं, इतने ज़्यादा प्रपाउंडर थे कि इन्होंने अपने बेटे, जो इनके सन थे, वो हम आगे भी पढ़ेंगे, इनके बेटे का नाम था महेंद्र, ठीक है, और इनकी जो बेटी थी, जो इनकी डॉटर थी, उनका नाम था संघमित्रा, ठीक है, संघमित्रा। इनको भेजा कहाँ पे, श्रीलंका में, जिसको पहले सीलोन के नाम से जानते थे, वहाँ पे भेजा इसका प्रचार करने के लिए। एक चीज़ याद रखना, मैंने जब आपको हीनयान और महायान के बारे में बताया था ना, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि बुद्धिज़्म धर्म श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, कोरिया, यहाँ बहुत फैला। तो जो धर्म आप जो यहाँ पे बुद्धिज़्म है, यानी कि श्रीलंका हो गया या फिर आपका जो म्यांमार हो गया, यहाँ पे जो बुद्धिज़्म देखने को मिलता है ये हीनयान होता है, जो आइडल वर्शिप पे बिलीव नहीं करते हैं, जो करते हैं महायान, और वो महायान जापान, चाइना, कोरिया, वो महायान बुद्धिज़्म है, ठीक है। 19th अगर कभी पूछ ले, वैसे तो पूछेगा नहीं, विच हिस्टोरिकल साइट इज़ लोकेटेड इन जोगाड़ इन ओडिशा, कौन सी साइट जोगाड़ उड़ीसा में है। तो जोगाड़ उड़ीसा में आपको देखने को मिलेंगे क्या, थोड़ा सा गेस करिए अगर आप कर सकते हैं तो। अशोक ही होंगे, बिकॉज बुद्धिज़्म धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैनिज्म, बुद्धिज़्म, और अशोक जी का उड़ीसा से ही लेना देना है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई, रेखा सिंह, आकाश, मीनाक्षी, अंकिता, रंजीत, सबका सही है। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, ठीक। चैत्य एंड विहाराज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मंक्स फॉर विच रिलीजन, किसके लिए बनवाए गए थे चैत्य और विहार, रिपीटेड क्वेश्चन है कि नहीं बार बार। लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मंक्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट, ये है आपकी लोमस ऋषि केव, ठीक है, कहाँ पे है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार, लोमस ऋषि केव, तो ये है आपकी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका डैश इज, एक सेकेंड, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, सॉरी बिहार में होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, लोमस ऋषि केव। डैश इज फेमस फॉर आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेंस ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर बिलोंगिंग टू द पीरियड बिटवीन द 3rd century BC एंड 12th century AD। क्वेश्चन क्या है, डैश बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं, अच्छा ठीक है, के बीच में अवधि संबंधित है, तो ये कौन सी आपकी, ये सांची, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस जगह है। और हमने देखा था चेतियागिरी जो फेस्टिवल है वो भी आपका सांची मध्य प्रदेश में ही होता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर इन इंडिया डैश स्तूपा एट सारनाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई द ग्रेट माउंटेन अशोका, धौली, धामेक, भरूच या फिर ललितगिरी, तो स्तूपा बनवाया था सारनाथ में। अभी मैंने बताया था सारनाथ में कौन सा स्तूपा था, धामेक स्तूपा था, राइट। आगे बढ़ें, भरूच आपका एमपी में। आगे बढ़ते हैं 25th, डैश वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज अ भिक्खुनी इन द बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में भिक्खुनी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, तो फॉस्टर मदर ऑफ गौतम बुद्ध भिक्खुनी। अब एक दो क्वेश्चन और मैक्सिमम करेंगे, नहीं तो फिर उसके बाद जैन धर्म के क्वेश्चंस पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लोकेशंस आर फेमस फॉर बुद्धिस्ट रेलिंग्स एंड गेटवेज, स्टेनो 2023, जो अभी कुछ ही महीने पहले आपका पेपर हुआ है, तो कौन से पेयर्स ऑफ लोकेशंस फेमस हैं रेलिंग और गेटवेज के लिए, तो गेटवेज यानी तोरानास, और रेलिंग आपके वो जो हमने देखा था हर्मिकास, ठीक है, तो इसके लिए फेमस है आपके सारनाथ और जो कुशीनगर में है, ठीक है जो स्तूपा है वो इसके लिए फेमस है। आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया आर बुद्धिस्ट केव टेम्पल बराबर केव्स लोकेटेड, तो जो बराबर केव्स हैं ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ऑप्शंस हैं आपके वेस्ट बंगाल, सिक्किम, यूपी या फिर बिहार, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो बिहार में आपको देखने को मिलेंगी बराबर केव्स, सुल्तानपुर में है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिहार के लोग बताएंगे सुल्तानपुर में ही है ना। अब ये आप करेंगे, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपके लिए। चलो अब आते हैं जैनिज्म पे, ऑलराइट। चलिए पहला क्वेश्चन, एट व्हाट एज, जैन के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक 7-8 क्वेश्चन होंगे। एट द एज ऑफ डैश महावीर लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट, किस एज में छोड़ा था, तो बुद्ध जी ने 29 में और इन्होंने 30 में, ऑप्शन नंबर डी। वेयर डिड लॉर्ड महावीरा अटेन साल्वेशन, साल्वेशन कहाँ में मिला, सोनगिरी, पावापुरी, श्रवणबेलगोला फिर माउंट आबू। अब मुझे लगता है कि जब अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे देता ना कि मतलब एनलाइटेनमेंट वाले भी, तो कंफ्यूज हो जाते हैं आप में से काफ़ी लोग। साल्वेशन का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी कहाँ इनकी डेथ हुई है पूछ रहा है, ना कि इनको कहाँ पे एनलाइटेनमेंट मिला। तो पाव इन्होंने अपने आखिर कहाँ पे रखे है ना, पावापुरी। चलिए, महावीर हु वॉज नोन इन पाली लिटरेचर एज निगंथ नतपुत्ता फाउंडेड अ रिलीजन कॉल्ड, तो इन्होंने किस धर्म
को फाउंड किया। देखिए यहाँ पे CGL 2021 में क्वेश्चन पूछा गया और उन्होंने फाउंडर के तौर पे एड्रेस किया महावीर को, ना कि प्रोपाउंडर के तौर पे। वैसे फाउंडर हमारे कौन है? ऋषभ देव, अगर हम एक्चुअल में देखें, बट फाउंडर इनको हम इसलिए भी कंसिडर कर लेते हैं बिकॉज मेन प्रचार इन्होंने किया। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा जैनिज्म। नेम दी होली सिटी रिकॉग्नाइज्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। देखिए फोर्थ जैन तीर्थंकर कौन है मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है, तो जन्म भी नहीं पता हमें, लेकिन पहले के बारे में मैंने आपको बताया है। याद करिए पहले कौन थे? ऋषभ देव। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अयोध्या। देखिए नोट्स पलट के। दूसरे जो 23वें जो हमारे थे उनका वाराणसी में हुआ था, पार्श्वनाथ, ठीक है, इनका अयोध्या में हुआ था, ठीक है। तो इससे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी द टर्म जीना मीन्स, तो जीना का मतलब क्या होता है? लॉर्ड, फ्री फ्रॉम फेटर्स, वर्दी या फिर द कॉन्करस। जीना मतलब जिसने सब जीत लिया है, यानी हु हैज़ कॉन्कर्ड एवरीथिंग, द कॉन्करर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज लॉर्ड महावीर बॉर्न, तो लॉर्ड महावीर जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये मैंने आपको बताया था कि आपसे स्टेट भी पूछ लेता है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार। द डैश इज अ जैन टेक्स्ट कंटेनिंग द बायोग्राफीज ऑफ द जैन तीर्थंकर्स, मोस्ट नोटेबली पार्श्वनाथ एंड महावीर। तो ये क्या है आपके? ये आपको बताना है। उत्तर ध्यान, आदि पुराण, महापुराण और कल्पसूत्र। आगे कुछ क्वेश्चन है नहीं है, तो चलिए आपको ये भी एक क्वेश्चन है, होमवर्क वाला क्वेश्चन। एक उसमें था और एक इसमें, ठीक है। चलिए कुछ तो होमवर्क होना ही चाहिए ना, कुछ तो एक्टिविटी आप भी करें अपने आप से। चलिए बाकी वही सेम चीज़ रिपीट करूँगा, जिन लोगों को नहीं पता है तो ये मतलब बैच की वीडियोस हैं, लाइव फ्री होती हैं यूट्यूब पे, रिकॉर्डिंग और नोट्स इसके मिलते हैं आपको एप्लीकेशन पे। हिंदी को नोट्स को लेके आ रहा था और मैंने टेलीग्राम, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दिया था आपके, कि जो अब से आपको जो नोट्स मिलेंगे यानी कल से, वो आपको आप देख ही लेंगे कैसे मिलेंगे आपको। उसमें आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी, तो थोड़ा बहुत कभी राइटिंग का इशू कभी आपको हो जाता है, वो भी बिल्कुल नहीं होगा। इंग्लिश में तो खैर कोई दिक्कत नहीं नोट्स में, हिंदी में बिल्कुल नहीं होने वाली। और जो पुराने वाले नोट्स हैं उनको भी मैं रिप्लेस करवा दूंगा, ठीक है, जो पुराने नोट्स हैं विद दी न्यू गुड हैंड राइटिंग और बहुत ही क्लियर कट है, जिसके आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट निकला कर भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सर, IB के करंट अफेयर का क्या करें मिस्टर स्ट्रगलर? संडे को मिलिए आप शाम 7 बजे, नवंबर के करंट अफेयर हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है, संडे शाम 7 बजे। वो मैं करवा दूंगा आपको, नवंबर के करेंगे भी, फिर पीछे बढ़ेंगे, अक्टूबर वगैरह के भी कवर कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं जुलाई से जो करंट अफेयर हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूँ, जुलाई और उसके बाद के ही करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बता दूँ नवंबर, दिसंबर और जनवरी की सबसे ज़्यादा, ये मैं एनालिसिस करने के बाद बता रहा हूँ। अगर आपने किया होगा तो आपको भी ये चीज़ पता है, ठीक है। तो जुलाई और उसके बाद के मैं करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। संडे को मिलते हैं नवंबर के करंट अफेयर के साथ एट 7 PM, ऑलराइट, ठीक है। सुधांशु परिहार जी, बिल्कुल अनुराधा ओझा, मैंने अभी बताया IB की क्लासेस होंगी, ठीक है, बिल्कुल होंगी। ये मोए मोए क्या लिखते रहते, क्या होता है ये मोए मोए है? मोए 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 करते रहते हो। अच्छा हाँ, 8 प्लेसेस मुझे बतानी थी, ठीक है। 8 जो प्लेसेस हैं आपकी बुद्ध धर्म से, 8 होली प्लेसेस ऑफ या फिर इन बुद्धिज़्म। तो एक तो जहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे जन्म हुआ, लुम्बिनी नेपाल में, ठीक, जहाँ पे इन्होंने अपना मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया। दूसरी होली का मतलब बहुत ही पवित्र जगह है बुद्ध धर्म में। पहला सरमन दिया, उपदेश दिया सारनाथ। जहाँ इनकी डेथ हुई कुशीनगर, ठीक है। राजगीर, अब ये बाकी 4 तो आपको याद ही हैं, राजगीर, ठीक है, और वैशाली, ठीक है, जहाँ पे आपकी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, पहली और दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली, और श्रावस्ती तीसरी हो गई आपकी, श्रावस्ती, और चौथी है संकासा, ठीक है। ये होली प्लेसेस में आती हैं, 8 होली प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। सर बिंबिसार और बिंदुसार को एक्सप्लेन कर दीजिए। अब जो अगला लेक्चर होगा ना कल, पूरा समझ जाओगे। जब पढ़ेंगे मौर्य डायनेस्टी के बारे में, आराम से समझ जाओगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार चंद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है, चंद्रगुप्त के बेटे थे, यानी ये लोग काफ़ी बाद में आए। ये मतलब इन्होंने भगवान माना था किसको? जैसे महावीर लोग हो गए, उनको भगवान माना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आज जैसे हम APJ अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं, लेकिन जब वो पर्सन एग्जिस्ट
करता है, जैसे जब हमारी लाइफ में होता है तब हम उसको उतना ज़्यादा आपने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम थे तो उतना ज़्यादा वो नहीं करते थे, लेकिन अब जब चले गए तो उनको हम बहुत भगवान मानते और सारी चीज़ें करते हैं, है ना, है कि नहीं। तो इसी तरह वो भगवान मानते तो ऑब्वियस सी बात है, तो उनके समकालीन नहीं होंगे। बिम्बिसार जो थे वो उनके समकालीन थे, बहुत पहले आए, यानी कि वो उन्हीं के टाइम के थे, चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम के। क्वेश्चन 25 में क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन 25 में वो द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड भिक्षुनी इन बुद्धिज्म। अच्छा, अरे क्या यार, वो मैंने गलती से वो दूसरा ऑप्शन टिक कर दिया, होगा तो वही ना, महाप्रजापति गौतमी, बोला तो मैंने वही होगा, महाप्रजापति गौतमी, मैंने देखा नहीं, ठीक है। और सुजाता जी ने जो है, सुजाता जी भी एक लेडी थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइफ प्ले, मतलब ज़्यादा बहुत तो नहीं, लेकिन बुद्ध जो ये माना जाता है कि इन्होंने मतलब कुछ खाना खिलाया था बुद्ध जी को, सुजाता जी ने, ठीक है। थैंक यू सभी को। बाकी नोट्स एप्लीकेशन पे मिलेंगे, परमार अकेडमी ऐप पे आपको देखने को मिल जाएंगे कोर्सेज सेक्शन पे। पीवाई कब से शुरू होंगे? 1 जनवरी से होंगे शुरू, ठीक है। मेल एंड फीमेल बोथ आर नॉट अलाउड टू वियर दी क्लोथ्स इन जैनिज्म। अच्छे क्वेश्चन पूछो, है ना कुछ। अच्छा, अब पता है लॉर्ड बुद्धा ने क्या बोला था? लॉर्ड बुद्धा ने बोला था अपने जो इनके, लॉर्ड बुद्धा ने ये बोला था कि इनके जो, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा जी ने ये बोला था कि अगर अगर हम मतलब अगर हम जो भिक्षुनी यानी कि जो विमेंस है उनको अगर ना अलाउ करते एंटर करने में बुद्धिज़्म धर्म में, तो फिर ये जो बुद्धिज़्म धर्म है और 1000 साल तक चलता। अभी ये इन्होंने बोला था, क्योंकि काफ़ी जो है बाद में जो बुद्धिज़्म धर्म के जो मॉन्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब डेविएट हो गए, और वो भी आराम की लाइफ में बिलीव करने लगे, और थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें भी आ गए थे। सर आप बोल रहे थे ना कि अभी बुद्धिज़्म इंडिया में क्यों नहीं है, इंडिया में उतना। हाँ, अविष्टु चक्रवर्ती, बिल्कुल बुद्धिज़्म धर्म इसलिए नहीं है, उसके काफ़ी रीजंस हैं, क्योंकि काफ़ी सारे रूलर्स आए, उन्होंने काफ़ी मार पिटाई करी बुद्धिज़्म धर्म के लोगों की। तो एक तो फोर्सफुली उन लोगों ने मतलब अपना लिया, ठीक है। कुछ लोगों ने जैसे मारते थे, ना सिर्फ मतलब हिंदू रूलर्स, इस्लामिक रूलर्स, सभी ने किया, ठीक है। उनकी जो होली प्लेसेस है उनको डिस्ट्रॉय किया। इस वजह से क्या 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 हुआ धीरे धीरे। और जो ब्राह्मण धर्म था, क्योंकि मैंने बताया ब्राह्मणास को अब उपनिषद से रिप्लेस कर दिया गया था, तो जो चीज़ें गलत थी वो अब सही होने लगी धीरे धीरे, तो इसलिए लोग ब्राह्मण धर्म को अपनाने लगे। लेकिन बाकी देशों में ये फैल गया, लेकिन हमारे यहाँ से धीरे धीरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हैं तो मानव ही, बिल्कुल बात तो सही है तो मानव ही, और मानव के अंदर एक दानव भी होता है। चलिए भाई, धन्यवाद सभी को। मोया मोया बोला था,